आपने शुरुआत की थी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के साथ? नहीं, मैंने जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, अभिनय का सवाल, जब मैं 7 साल का था तो मेरी शुरुआत जो हुई है हाँ। वो माता सीता के रोल से हुई है। कोई 8 आने देता था, कोई 1 रुपया देता था, और एक तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो वैसे ही इंग्लिश नहीं आती थी। तो जब मैं कॉलेज गया तो जो प्यून था उसको पूछा, भाई मेरी ये क्लास कहाँ पर है, वो लेके मुझे चला गया। मैंने जाके फौरन दरवाज़ा खुल गया तो अंदर ज्योग्राफी के टीचर थे। हाँ। उन्होंने खाली इशारा ऐसा किया कि गो देयर कर। और जब क्लास खत्म हो गई तो वो लड़का मेरे पास आया, उसने बोला हेलो माय नेम इज शंकर नाग। तो उसने बोला कि आप प्ले में काम करोगे? तो मैंने बोला हाँ ज़रूर करूँगा, क्योंकि क्या मुझे ये हो गया था कि यार मेरे दोस्त बन जाएंगे। मैं बता दूं ये शंकर नाग कौन है, जिसने मालगुड़ी डेज डायरेक्ट किए थे। तो शंकर नाग ने मुझे बोला हरीश वो हीरो को देख रहा है? मैंने हाँ वो देखो। बोले वो मेरा भाई है। ये साले जेब में पैसे नहीं है सैंडविच खाने के और हीरो को दे रहा भाई बोलता है बुद्धा सबबिया 92 में। वो आए थे वहाँ से, रॉजर मिशेल डायरेक्टर थे, केविन लोडर प्रोड्यूसर। वो लोग जब आए थे यहाँ पे कास्टिंग करने बुद्धा ऑफ सबर्बिया की, वो लोग बैठ के कैसेट देख रहे थे और उसमें मैं भी था एक। तो उन्होंने देखा, बोले रोको रोको, बोले हु इज दिस बॉय, यार ये कौन है? तो उसने बोला यार बुलाओ ये, इसको हम मिलना चाहेंगे। क्या मिलने के, सुबह में 9 बजे की बात है। तो भी मुझे बोला कि अरे हाँ बैठिए आप थोड़ी देर बैठिए, उनको वो किसी को मिल रहे हैं ऐसा। हाँ। वहाँ तक मेरी कट करने की बाप रे था कि इसको ये किया जाए। नया सीरीज आया है बैंड्स ऑफ बॉलीवुड, व्हाट इज योर ओपिनियन? हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ वाइज अदरवाइज विद सौगत, जिसको हम लोग वाव भी कहते हैं। आज के एपिसोड में एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट, जिनको मैं अंकल भी कहता हूँ क्योंकि इनके बेटे जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आई हैव सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years and our relationship has grown and we've been discussing so many things from films to real life to everything in Bollywood as well as in Hollywood. He is none other than Harish Patel ji. Sir. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। वाव पॉडकास्ट देखने वाले सभी दर्शकों को हरीश पटेल का नमस्कार। और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो। ये पॉडकास्ट तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा, बिकॉज हरीश जी अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं था। आज सुबह ताज़ा इनका अकाउंट बना है यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम टू लाइक यू, सब्सक्राइब योर चैनल्स एंड फॉलो यू। हाँ, जब गौतम ने मुझे आज सुबह ही बताया कि पापा ये आपका इंस्टाग्राम को मैंने बनाया, मैंने यार उसमें डालोगे क्या, लेकिन है ना, तो नहीं वो आता रहेगा, बस आप देखते रहो, अपना पासवर्ड याद रखो। हम लोग मैनेज कर लेंगे सर आपका। श्योर। अरे बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्टिंग शुरू करते हैं। हमारा जो पॉडकास्ट है ना बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि हम ऐसे गेस्ट को लाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी में एक ऐसा पिवट किया, ऐसा एक मोड़ लाया, जिसकी वजह से आज जो वो है वो उस पिवट की वजह से। तो मुझे जितना तक मुझे पता है, और कल मैं किसी से बात भी कर रहा था, आपने शुरुआत की थी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के साथ? नहीं, मैंने जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, अभिनय का सवाल है, वो मैंने शुरू किया था जब मैं 7 साल का था। हम लोग अपने हम लोग अल्मोड़ा से हैं बेसिकली। तो उधर हम लोग ये दिवाली के समय पे अक्टूबर में रामलीला करते थे। हाँ। हमारे सब रिश्तेदार जो थे, चाचा मामा वगैरह मिल के रामलीला का मंचन करते थे, खेतों में बाकायदा स्टेज लगाते थे, सब कुछ। तो मेरी शुरुआत जो हुई है हाँ, वो माता सीता के रोल से हुई है। अरे क्योंकि मैं बहुत चिकना था।
तो यानी बहुत अच्छा दिखता था मैं। तो माता सीता का मुझे रोल मिला था। तो उसमें हम लोग शुरू में अल्मोड़ा जाने के पहले हम लोग दिल्ली में रिहर्सल करते थे, हाँ। बॉम्बे में भी करते थे अपने कैम्प्स कॉर्नर वाले घर में। हाँ। और एक छोटी सी एक डायरी थी जिसमें मैं सब चौपाइयाँ लिख के रखता था और साड़ी के ऐसे यानी उसको ढक के। हाँ। और जब जहाँ चौपाई गानी होती थी तो मैं उसको देख के गाता था और बहुत अच्छा लगता था जब गांव वाले जो है वो कोई 8 आने देता था, कोई 1 रुपया देता था। वाह। हाँ, तो वो बाकायदा अनाउंस होता था, उसके लिए हम लोग रुक जाया करते थे। हाँ। कि फला फला इनकी तरफ से जो है माता सीता के रोल के लिए हरीश को 8 आने देते हैं। ओ। तो फिर वो उधर तो बड़ी दुकानें भी लगती थी रामलीला के आसपास में। हाँ। तो मेरी एक फेवरेट दुकान थी जहाँ से मैं लड्डू खाया करता था, बेसन के लड्डू, जो मेरे फेवरेट आज तक हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात है। मुझे वो ज़्यादा याद है। अब माता सीता की कोई चौपाई या कोई कुछ बिल्कुल याद नहीं है मुझे। लड्डू याद है। वो लड्डू के टेस्ट, वो लड्डू का टेस्ट अभी तक याद है। ओ हो। तो शुरुआत वहाँ उससे हुई एक तरह से, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरफ जाने वाला हूँ, एक्टिंग की तरफ जाने वाला हूँ। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था स्कूल में, हमारे मारवाड़ी विद्यालय हाई स्कूल में। मैं बहुत ही यानी मैं फर्स्ट आया करता था। आओ। ये था, तो ये शुरुआत थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, फिर आपने एक बिजनेस शुरू किया आई थिंक। नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। बिजनेस जो है वो मेरे बीकॉम कर लेने के बाद में हुआ था। अच्छा, हाँ, तो आपने कॉलेज टाइम में कुछ थिएटर भी किया था, राइट? कॉलेज टाइम पे क्या था, जब मैंने अपना एसएससी पास किया तो उसके बाद में फिर मैं जून में खुला था कॉलेज। तो मैं कुछ जुलाई अगस्त में गया कॉलेज। हाँ। उसके पहले मैं नहीं गया। तो जब मैं कॉलेज गया तो और एक तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, तो वैसे ही इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो प्यून था, उसको पूछा भाई मेरी ये क्लास कहाँ पर है, वो लेके मुझे चला गया। मैंने जाके फ़ौरन दरवाज़ा खुल गया तो अंदर सामने जो है वो ज्योग्राफी के टीचर थे। हाँ। उन्होंने पता नहीं मुझे इंग्लिश में डांटा, क्या किया मुझे कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने खाली इशारा ऐसा किया कि गो देयर करके, हाँ। वो इशारा किया, मैं वहाँ चला गया, पीछे बैठ गया। और बड़ी सी बेंच होती हैं, पता है आपको, हाँ, कॉलेज हाँ, के सीट्स। हाँ। तो मैं एक कोने पे बैठ गया, सामने इधर ऐसे सामने कोने पे एक लड़का बैठा हुआ था, वो मुझे देख रहा था। मैं फिर वो पता नहीं क्या पढ़ाया उन्होंने, कुछ मालूम नहीं। और जब क्लास ख़त्म हो गई तो वो लड़का मेरे पास आया, उसने बोला हेलो माय नेम इज शंकर नाग। हाँ। मैंने बोला आई एम हरीश पटेल। तो उसने बोला कि आप प्ले में काम करोगे। उसने मुझे इंग्लिश में पूछा था। हाँ, हाँ। तो मैंने बोला यार मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो उसने बोला यानी यू नो हिंदी में? हाँ हिंदी में। बोला एक हिंदी प्ले करोगे क्या? क्योंकि उस समय में क्या कॉलेज के वन एक्ट प्लेस कॉम्पिटिशन करेक्ट। वो शुरू होने का समय आ गया था। हाँ। तो वो उसने मुझे जब बोला तो मैंने बोला हाँ ज़रूर करूँगा, क्योंकि क्या मुझे ये हो गया था कि यार मेरे दोस्त बन जाएंगे, हाँ। है ना, जान पहचान हो जाएगी लोगों से और अपने आप ही सब हो जाएगा तो अच्छा है करेक्ट। करके। तो मैं बता दूं ये शंकर नाग कौन है। हाँ, ये शंकर नाग है जिसने मालगुड़ी डेज डायरेक्ट किए थे और जो बहुत बड़ा कर्नाटका का बहुत बड़ा हीरो हुआ था बाद में जाके। अनफॉर्चुनेटली वो एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। तो वो मुझे देखा जाए तो इस लाइन में या एक्टिंग में लाने का श्रेय उसे जाता है, क्योंकि वही लाया, उसी ने मुझे मेन रोल दिलाया उसमें। और मेन रोल मैंने किया। और हम लोग एक और दूसरी वो वजह थी मेरे कॉलेज में देर से आने की, क्योंकि तब तक मैं गारमेंट एक्सपोर्ट ज्वाइन कर चुका था। अच्छा। हमारे किशोर शाह करके थे जो हमारे स्कूल के सीनियर थे। हाँ। तो उन्होंने गारमेंट एक्सपोर्ट शुरू किया था, वो यूएस से कोर्स करके पढ़ के आए थे यानी। हाँ। तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। और वो ज्वाइन करने के बाद में इस वजह से मैं देर से आया कॉलेज में। अच्छा। और फिर उसके बाद ऑफिस हमारा चंपा गली में था, कालबा देवी में। हाँ। और लकीली शंकर नाग जो था उस समय बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा था, कालबा देवी ब्रांच में।
अच्छा, तो वो भी हमारे लिए आसान इसलिए हुआ कि हम लोग जो है वो प्ले, हमारी जो स्क्रिप्ट थी हाँ हाँ, उसकी रीडिंग करते करते आते थे। कालबा देवी से पैदल चलते चलते हाजी अली, लाला लाजपत और राय कॉलेज। बाप रे, बहुत बड़ा डिस्टेंस है वो तो। हाँ, तो लेकिन उसमें पूरी प्ले याद हो जाता था ना, हमारी स्क्रिप्ट की रीडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो स्क्रिप्ट रीडिंग होती है। तो वो हमारा जो एक बहुत बड़ा जो प्ले करने का जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके लिए लाइंस जो है वो आपकी ज़बान पर होनी चाहिए। करेक्ट। तो वो हम लोगों का उसमें हो जाता था। वाह, तो उसकी वजह से फिर वो प्लेस का शुरू हो गया। एक लक्ष्मीकांत करके वो हम अन्ना कहते थे, वो डायरेक्ट करते थे हमको प्लेस। तो वो जो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस था उसमें हम लोग दोस्त भी बहुत अच्छे बन गए और प्ले भी बहुत अच्छा हो गया। और एक बात, मज़े की बात बताता हूँ मैं कि आते समय चौपाटी के करीब बाबुलनाथ में एक सैंडविच वाला बैठता था सर, बहुत अच्छा सैंडविच होता था उसका, बाबुलनाथ मंदिर के नीचे। तो हम लोग आ रहे थे वहाँ से, तो हम जेब में पैसे तो कम थे। हाँ, तो बोला यार सैंडविच खाना है? तो बोले तेरे पास पैसे हैं? तो उसने बोला, शंकर ने, नहीं मेरे पास तो नहीं है। मैंने बोला मेरे पास भी कम है। हाँ, तो बोले चल ना, अभी पहुँच जाएंगे कॉलेज, वहीं जाके कॉलेज के अकाउंट में कैंटीन से खा लेंगे। हाँ, बोला अच्छी बात है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो ह्यूजिस रोड पे, हाँ, जहाँ पे टाटा का RTA, क्योंकि मैं कैंप्स कॉर्नर में रहता था, वो एरिया पूरी अच्छी तरह जानता हूँ मैं। हाँ, तो ये रतन टाटा इंस्टीट्यूट का उनका कैंटीन, उनका जो बिल्डिंग है हाँ, RTI की, उसमें बहुत बड़ा पोस्टर लगता था पारसी 11 के पास। यानी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अट्रैक्टिव वो लोकेशन थी। हाँ, कहीं से भी गाड़ियाँ आ रही हों पेडर रोड से या तुम्हारे चौपाटी से, तो वो पोस्टर सामने, बड़ी होर्डिंग, यानी पोस्टर क्या, होर्डिंग। हाँ, हाँ, तो उसमें उस समय अंकुर, श्याम बेनेगल, श्याम बाबू की फिल्म अंकुर का पोस्टर था वो, हाँ, जिसमें हीरो था और हीरोइन शबाना आजमी। तो शंकर नाग ने मुझे बोला हरीश, वो हीरो को देख रहा है? मैंने हाँ वो देखो। बोले वो मेरा भाई है। मैंने बोला अच्छा, मुझे मैं ही मिला क्या? ये साले जेब में पैसे नहीं है सैंडविच खाने के, और हीरो को दे रहा भाई। भाई बोलता है मेरे को क्या समझा हुआ है तूने, चल चल कॉलेज चल। और हम लोग निकल गए। वो क्या बोलता, वो समझ गया कि ये मेरी बात का विश्वास नहीं करने वाला है। हाँ, और वो सच में वो अनंतनाग था, उसका भाई था, बाद में मालूम पड़ा हमको। या क्या जर्नी है। तो ये शुरुआत हुई हमारी। फिर कॉलेज में, और हम लोग जब, तभी हमारा कॉलेज नया था, तो उस समय पे लाला लाजपत राय कॉलेज, लाला लाजपत राय। तो दूसरे कॉलेज, तो उस समय पे इप्टा कंपटीशन होता था। हाँ, तो उसमें हम लोगों का जब प्ले गया तो सेमीफाइनल, जो एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं, हाँ, एलिमिनेशन राउंड में मुझे याद है हमारा प्ले देखने के लिए कोई भी अंदर नहीं आया था। मुश्किल से जजेस के साथ में तो 4-5 लोग बैठे होंगे। हमारा प्ले ख़त्म होने के साथ ही, जैसे ही ख़त्म हुआ, तो क्योंकि फारूक शेख थे तभी इप्टा में, हाँ, तो वो फ़ौरन मेरे पास आए, बोले यार कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है लड़का, ये कौन है, जो उन्होंने मेरे बारे में, फिर बोला यार कंग्रेचुलेशंस, और प्ले बहुत, तब तक तो बाहर न्यूज़ पहुंच गई कि यार ये लाला लाजपत राय का प्ले तो बहुत कमाल का है। हाँ, तो फिर हम लोग फाइनल में आ गए, और फाइनल के टाइम पे हमारा जो है वो पूरा हॉल खचाखच, हमारा लास्ट में था प्ले परफॉर्म। फिर हम लोगों को मिला बेस्ट प्ले का, हमको सेकंड मिला। हाँ, बेस्ट आर्टिस्ट उस समय बलराज साहनी ट्रॉफी उसी समय हुई थी, वो लॉन्च की गई थी। तो वो किसी को भी मिले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो वो मुझे मिली थी एज अ बेस्ट आर्टिस्ट की। और मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे शशि जी ने दी थी, शशि कपूर ने। वो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई एक, जो इस तरफ। लेकिन तब भी मेरा कोई ऐसी रुचि नहीं थी, मुझे नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूँगा या कुछ ऐसा करूँगा। वो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं अपने ऑफिस जाते थे, हम लोग दोनों के दोनों ऑफिस से फिर आए, और फिर शाम को रिहर्सल करो कॉलेज के, और कॉलेज की मटर गश्ती करो। और स्कूल टाइम से ही जो था, हमें भले ही
एक्टिंग का नहीं है, हाँ यानी एक्ट करने का कोई शौक नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिल्में देखने का बहुत शौक था। हाँ हमारा पूरा जो मारवाड़ी विद्यालय जिसके आसपास में इम्पीरियल, नाज, स्वास्तिक सिनेमा, नोवेल्टी सिनेमा, अप्सरा, मिनरवा, फिर उसके बाद आगे जाओ तो मराठा मंदिर, ये लाइन से सब आसपास थिएटर थे। हाँ तो उसमें हम लोगों का शम्मी कपूर की कोई भी फिल्म हो, हाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही है। तो पूरा का पूरा स्कूल भरा रहता था हम लोगों के लिए। वो शम्मी जी बोला, शम्मी कपूर बोला तो पागल हम लोग एकदम से। तो उनके, और फिर उसके बाद में दारा सिंह जी, हाँ वो सुपर सिनेमा आता था, उनकी फिल्म लुटेरा थी वहाँ पे। तो और भी आया तूफान, और भी हाँ, हाँ। वो हम लोगों ने कम से कम लुटेरा तो 3 बार देखी थी मैंने। तो हमारे शौक जो थे वो ये थे, हाँ सही बोलूँ तो। यानी उस समय पे स्कूल टाइम पे तो यार हम लोग 6, 7, 8 साल के, 9 साल के, तो हमारा और दूसरा काम ही क्या था। हाँ तो ये हमारे आइडल्स थे, शम्मी जी। और ये हमको नहीं नाम मालूम था दिलीप कुमार का या देवानंद इनका। वो बड़े सीरियस लोग थे। हाँ हम लोग जो थे मस्ती वाले लोग। हमको शम्मी जी के वो जो उछल कूद, उनकी जो स्टाइल, उनकी तरह ही बाल करते थे हम लोग, उन्हीं की तरह कपड़े पहनते थे। तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। हाँ हाँ। कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में या इसमें आएंगे। तो आपके साथ जो वाइज अदरवाइज हुआ है, वो आपने वो डिसीजन नहीं लिया? मैंने कभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, आज तक नहीं लिया है। मेरा जो है वो अपने आप होता रहा है। क्योंकि इसलिए मैं शायद डेस्टिनी को मानता हूँ कि जो आपकी डेस्टिनी में है वो होगा। वाह। ये आप भी अभी यही देखो ना, ये किसने प्लान किया था कि हम आएंगे यहाँ पे पॉडकास्ट में आपके? ये भी तो अपने ही आप हुआ ना। हाँ हाँ तो बस ऐसे ही हुआ है सब। और कोई उसके लिए कुछ एफर्ट करो, या कि मैं जो है वो एक्टिंग के लिए ये करूँगा वो करूँगा, मैंने कभी नहीं किया है। और ना ही मैं क्रिकेटर बनना चाहता था औरों की तरह। हाँ, एक बात है, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था। मुझे आपके रेडियो सिलोन में, हाँ वो मेरे रात को 11 बजे बंद होता था, तो मैं 11 बजे तक जितने प्रोग्राम आते थे सारे पुराने गीत, यानी उस समय के पुराने नहीं, हाँ। उस समय के नए गीतों में, हाँ हाँ उसमें मैं ज़रूर वो सुनता रहता था मैं। वो बिना का गीत माला तो यानी क्या बोलो आप, अमीन सयानी जी का, वो तो यानी कि बुधवार को तो हम लोग जल्दी आ जाते थे। हाँ 8 बजे शुरू होता था वो। हाँ तो हम लोगों का था शाम को घूमने जाने का। ये स्कूल टाइम की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ नरीमन पॉइंट से चौपाटी तक या ऊपर जो है हैंगिंग गार्डन जाओ। हाँ। लेकिन 8 बजे घर पे आ जाते थे क्योंकि बिना का गीतमाला होने वाला है। इसी तरह से सैटरडे को जो 8 बजे कैडबरी फुलवारी आता हाँ। था, जो मनमोहन कृष्ण जी करते थे। हाँ तो मैं सिंगर तो खैर मुझे शौक था, लेकिन मैं तानसेन नहीं बन पाया। लेकिन एक बात है, मैं कानसेन हूँ। ओ मुझे सुर की बहुत समझ है। सर, इस बात पे जी। मैं भी तानसेन हूँ, मुझे भी बहुत समझ है सुर की। और एक और था कि शंकर की वजह से रंग भवन में जो जितने प्रोग्राम होते थे, क्योंकि उसका यही सब चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो वहीं पे मैंने जो है वो सितार वादन हो या पंडित अपने पन्नालाल घोष जी का बांसुरी वादन, और ये अल्लाह रखा खान साहब, ये सब भी वहीं पे मैंने दिया। और मुझे उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टेड था मैं उन चीज़ों में। हाँ, इनफैक्ट शंकर जी का जो सेंस ऑफ म्यूजिक इतना अच्छा है, क्योंकि उनका जो पहला ही ता ना 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 ना, हाँ, वो इतना मतलब ना 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 ना। अब बताओ, आज तक भी वो रेलेवेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक मेरे बच्चों को भी पता है। दे सो यंग। मालगुड़ी डे। मालगुड़ी डेज उनको दिखाया, दे कुड नॉट स्टॉप वॉचिंग। क्योंकि अभी पहले ऐसा नहीं रहा, जैसे हम जब भी देखते थे तो वीक में एक बार आता था, तो हम लोग रुके रहते थे पूरा वीक उसके लिए पूरा। अब क्या हो गया है कि वो बिंज वॉचिंग का कल्चर बन चुका है, एक के बाद एक एपिसोड देखने का एक नशा है। पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं देखता नहीं हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं देख नहीं पाता हूँ या मैं देखता नहीं हूँ। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है मुझे।
मेरी समझ में नहीं आता। तो मालगुडी डेज मेरे बच्चों ने 2 दिन में ख़त्म कर लिया, बिकॉज दे गॉट ग्लूड इनटू इट। और उसका म्यूजिक मतलब सब क्राफ्टमैनशिप अलग ही, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा था। इतना सेंसिबिलिटी, मतलब वो बच्चों से एक्टिंग निकलवाना। मंजुनाथ और वो गिरीश कर्नाड जी का जो रोल है, हाँ। अभी भी मतलब ऐसा पिता। वो स्वामी, वो मालगुडी डेज के स्वामी जो सीरीज थी, हाँ वो उसमें था, जिसमें अनंत भी था। हाँ वो उसके फादर, उसने फादर का किया था क्या पता नहीं। और मालगुडी डेज अपने आप अलग अलग कहानियों का, वो Correct. पहले आया, फिर उसके फिर बाद में उसके बाद स्वामी ही आया, स्वामी आया। स्वामी Correct, आया, correct. उसके बाद क्या क्या सीरीज थे आपके टाइम में, तो इतने अच्छे कंटेंट बने। बहुत बहुत आपने मतलब सब क्लासिक्स थे, सारे क्लासिक्स। सच में। एंड मैं एक्चुअली आपका थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू। IMDb में गया तो ऐसा स्क्रॉल ही कर रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आई थिंक मंडी वॉज योर फर्स्ट फिल्म। हाँ, मंडी नहीं, मेरी फर्स्ट फिल्म जो मुझे ऑफर हुई थी वो थी उत्सव, गिरीश कर्नाड की। करेक्ट। उन्होंने डायरेक्ट की थी, और शशि जी की एक्चुअली, शशि कपूर जी की, क्योंकि तभी तक पृथ्वी थिएटर ओपन हो चुका था 78 में, और हम लोगों ने वहाँ प्लेस करने शुरू कर दिए थे। वो एक अलग और चीज़ है। कॉलेज के टाइम के बाद भी, जब कॉलेज कर लिया मैंने, तो फिर उसके बाद में मैं सत्यदेव दुबे के साथ में आया। यानी Legend. हाँ, वो एक उसकी वजह से मुझे फिर लोगों ने जानना शुरू किया एज एन एक्टर। तो तब मुझे, और मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट चल ही रहा था। हाँ तो तब मुझे इन्होंने, शशि जी ने, वो खुद ने ऐसे हाथ जोड़ के आए, यार ऐसे लोग हैं नहीं अभी, तो कि आप मेरी फिल्म में काम करोगे। अरे मैंने, सर क्या जी क्या है ये ऐसे आप करके, वो उत्सव के लिए उन्होंने कहा मुझे, उसके 1 हफ्ते बाद ही मंडी मुझे ऑफर हो गई। और ये भी एकदम हाँ, automatic, हाँ, अपने आप सब कुछ नहीं। श्याम बाबू ने मुझे बोला घर आओ, और फिर उन्होंने मुझे मंडी का बोला। तो मैं तो इतना, मेरी समझ में नहीं आ रहा था यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि जब ये सब बातें कर रहे थे वो, मुझे लग रहा था यार मैं ऑफिस में क्या बोलूँगा अभी, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए तो मंडी के लिए जा रहा हूँ अगस्त से। उसके बाद आते ही नवंबर से लेके फिर और 2 महीने उत्सव की शूटिंग है उधर, हाँ। मालपे बीच के पास। तो मैं सोच रहा था कि मैं ऑफिस में क्या और वो ये जो पीरियड होता है अगस्त से लेके अक्टूबर, क्योंकि क्रिसमस आता है तो गारमेंट एक्सपोर्ट बहुत शिप होता है। हाँ। सब बहुत ये रहता है, बर्डन होता है। हाँ। बहुत टेंशन रहता है पूरा का पूरा शिप करने का, मैन्युफैक्चरिंग का। और हम लोग मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर थे। तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था, वो सोच रहे हैं कि मैं शायद इनको सुन रहा हूँ, मगर मैं अपने में लगा कि यार मैं निकलूँगा कैसे इससे। लेकिन जो मेरे बॉस थे, यानी किशोर शाह करके, वो स्कूल में भी सीनियर थे। हाँ हाँ कोई 3-4 साल जो सीनियर थे, वो तो उनको पता था। तो बोला कोई बात नहीं, तू जा आराम से, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करके। तो बोले चलो ठीक है। अब तो ये भी हो गया ना अपने आप, मैंने तो कुछ किया नहीं। हाँ। अगर वो मुझे मना करते तो तब शायद मैं डिसीजन लेता कि या तो मैं ऑफिस से रिज़ाइन करूं या मैं फिल्म करूं। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ मुझे मौका ही नहीं मिला, वो अपने आप सब हो गया। वाह। इनफैक्ट एक थोड़ा सिमिलरिटी है कि मेरी भी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो पृथ्वी थिएटर से हुई थी। अच्छा, मैंने 2 साल वहाँ काम किया। बहुत सारे प्लेस किए। वो एक कौन से साल? 1994-95। वो काफ़ी पुराना, छोटा था। बहुत ही यानी कि 78 में ओपन हुआ था, तो 78 में हम लोगों ने वहाँ पे शुरू किया था पहला। तो उसके बाद 94 में आए। हाँ 94 में तो मैं ऑलरेडी BBC के लिए काम कर चुका था। 92 में बताओ। हम तो मैं तभी शायद 8-9 स्टैंडर्ड में था। तो वहाँ पे लिटिल पृथ्वी प्लेयर्स करके एक हाँ मान लो, मुझे ग्रुप हुआ करता। तो वहाँ पे आप एनरोल करते थे और जुहू में हम लोग जाते थे। संजना कपूर सिखाते। संजना या
संजना कपूर और मैक था या और रामनाथ थरवल सर थे, खड़वल, हाँ तो वो सारे लोग सिखाते थे। तो हमारा एक प्ले था जिसमें विद्या बालन भी वहाँ पे मेरे साथ ही थी। अच्छा, विद्या बालन थी। हाँ, ओ, हाँ। मैं समझा वो विद्या हमारी मराठी के एक्टर थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जब रामनाथ थड़वल बोला ना, हाँ, हाँ, तो ये लोग, हम लोगों ने साथ में और तोता बोला में काम किया है ना, दुबे जी का प्ले, हाँ जिससे मैं और ज़्यादा जाना गया जिसकी वजह से। मैं भी दुबे जी से मिला हूँ, बाप रे उनका टेम्पर थोड़ा ऐसा थोड़ा ऊपर ही रहता था, बट वेरी इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग। नहीं सीखने, वही देखो, जब आपको सीखना है तो वो टेम्पर वगैरह सब साइड में, जितना सामने वाले से खींच सको हाँ उतना अच्छा है। मैं तो तभी 9वीं कक्षा में था, तो मेरे लिए तो ऐसा वे डांट रहे अंकल वो था, क्योंकि हम लोग उनके सामने रिहर्सल करते थे और वो बोलते थे ऐसा नहीं ऐसा करो यार, ऐसे कैसे बोल दिया ये वो। फिर यार ये समझ में आता था कि कितना क्या 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 बोल क्या के बोल रहे हैं वो, 2 मिनट में बोल के चले गए और उससे पूरा प्ले चेंज हो गया। चेंज सही है। तो 2 साल वहाँ पे मैंने काम किया, बहुत सारे प्लेस के, तो भी 75 रुपीज़ पर शो मिलता था। नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था। अरे हम लोगों देखिए, को कभी कुछ नहीं हम मिलता था। इतना रिच थे तभी। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जो है दुबे जी के साथ में जो शुरू किया था वो छबिलदास हाई स्कूल से किया था। छबिलदास में जो 4th फ्लोर पे जो स्टेज, जो उनका हॉल है, हाँ वहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद जब स्कूल छूट जाता था तो फिर उसको हम लोग उसमें परिवर्तित कर देते थे। ये एक प्रोसीनियम पे विंग्स वगैरह लगा, हाँ और वहाँ पर फिर प्लेज होते थे। वहाँ पे फिर वो 8 बजे से प्लेज होते थे, 4 रुपए की टिकट होती थी, और सब लोग चार माले चढ़ के आते थे उधर प्लेज देखने के लिए। क्या बात है। और मराठी प्लेज और ये सब होते थे इनके अपने सुलभा देश पांडे और काका काकड़े काका करके उनका आविष्कार था। आविष्कार करके ग्रुप था, उनके प्लेज होते थे। तो हाँ, सब एक से एक यानी धाकड़ लोग थे वहाँ पे, एक से एक। तो तभी तो वहाँ पे मैंने दुबे जी को ज्वाइन किया था संभोग से संन्यास तक प्ले में। अच्छा हाँ, उसमें बड़ा वो इंटरेस्टिंग हाँ, नाम है। उसमें हाँ वो बहुत चला भी था प्ले, यानी, और उसमें एक एक्टर थे वो श्याम बेनेगल साहब की, श्याम बाबू की फिल्म के लिए चले गए, वो रोल खाली हो गया। तो कॉलेज में हमारे साथ रवि मेहरा करके, वो उस प्ले में काम कर रहा था दुबे जी के साथ, तो उसने मेरा इंट्रोडक्शन कराया वहाँ पे। तो एक कंपटीशन था जिसमें अमरीश पुरी सर जज थे। हाँ। पुरी साहब, हाँ तो पुरी साहब ने, हाँ मैंने उस लड़के को देखा है, तो वो भी मिल गया दुबे जी को रेफरेंस के, हाँ भाई ये है एक। तो वो रोल करने के लिए मुझे बोला। तो पहले दिन ही जब मैं रिहर्सल में गया और मैं चला ऐसे, हाँ। अरे तो दुबे जी जो चिल्ला है, किसने तुमको भेज दिया, ये चलने को नहीं आता है, जोर से चिल्ला के। हाँ। और फिर वो बोलते, ये पूरी साहब ने क्या करके, ऐसे किसने इसको अवार्ड दिया। हाँ वो पूरी साहब पे गुस्सा कर रहे थे। मैं बोला चलो मैं बच गया, अच्छा। लेकिन फिर वो खाली चलाते रहे मुझे, टर्न हो जाओ, चलो इधर मुड़ो, ये करो वो करो, ऐसा करके वो हुआ। लेकिन फिर उनके साथ में वो 74 की बात है, 74 से लेके 82 तक में उनके साथ मैंने काम किया। फिर तो ये फिल्मों का चल गया, और फिर आपका तो मतलब बहुत कुछ हुआ उनको। शशि कपूर जी के साथ जो आपने ये फिल्म की थी, उत्सव की थी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज आई रिमेम्बर शशि जी सारे प्लेस में नहीं आते थे, तभी थोड़े ओल्ड भी हो गए थे। नहीं, उस समय शशि जी कहाँ ओल्ड थे यार। मेरे टाइम। अच्छा, तुम्हारे 94 की बात। मैं तभी एकदम छोटा था। तो मेरी मॉम डैड आए थे, तो एक ही इंसान बहुत जोर से हंस रहा था, और मेरे जितने भी पंचेस थे उसमें, तो मेरे मॉम डैड वो हंस रहा है और मेरी मॉम के आंखों से पानी आ रहा है। अरे तो मैं सोच रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि हमें दिखता है पृथ्वी इतना इंटीमेट सेटिंग है। वो शशि जी थे, और मेरी माँ सोच रही थी कि यार मेरे बच्चे के पंचेस पे वासर है कोई हाँ। तो ही यूज्ड टू कम, ही यूज्ड टू सी द प्लेस, बिकॉज और सारे प्लेस तो वो संजना जी बनाती थी, क्योंकि खुद भी उनका उनका ही है।
उनका जो है वो बॉर्न तो थिएटर में ही हुए ना, वो उनके तो पृथ्वी थिएटर कहें तो सबसे बड़ी बात होती है जी। अभी भी मतलब जब भी मैं जू जाता हूँ एक पृथ्वी का चक्कर लगा के एक सब माथा टेक के आता हूँ। वो तो इतना वहाँ अच्छा- से निकलने में ही बहुत बड़ी बात है यार। एक जैसे आप मंदिर से जा रहे हो, सच में एक सच मंदिर में का हिसाब है बिल्कुल। ये जो किया इन्होंने, शशि जी ने ये डिसीजन लेके इन्होंने जो कार्य किया, और वहाँ से फिर जो एक्टर्स निकले कितने निकले एक एक करके, वो जो एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया वो बहुत, अभी भी चल रहा है पता है आपको अंकल। वो तो चलता ही रहेगा, वो तो जिंदगी भर चलेगा। तक वहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो मतलब जी हाँ। पृथ्वी थिएटर एक तरफ और बाकी सारी इंस्टीट्यूट अलग। कि अभी देखो उसमें क्या, हम लोग हौशी लोग कहलाते थे, यानी कि एक्सपेरिमेंट, हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी नहीं, हम लोग फुल टाइम एक्टर्स नहीं होते थे। हम लोग काम करते थे ऑफिस में और फिर करते थे। तो उस समय जेनिफर जी वो कहती थी एक्चुअली करके कि ये क्या है, एक्टर जो होता है वो फुल टाइम एक्टर होता है। और वो जैसे अभी हमारे दुबे जी के साथ का कोई प्ले है, उसको कंपनी कहती थी। हाँ हाँ जैसे अच्छा अरे मायावी सरोवर कंपनी, या और तोता बोला कंपनी, हाँ। ऐसा। तो मैं सोचता था यार ये क्या है कंपनी वगैरह, और ये क्या, ये मुझे समझ में आया जब मैंने नेशनल थिएटर के लिए प्ले किया लंदन में। हाँ तो वहाँ पे सब होता था ये कि वो जो बोलते थे जैसे रफ्ता रफ्ता कंपनी, हाँ। या मच अडो अबाउट नथिंग कंपनी, और सारे एक्टर जो है फुल टाइम। हम लोग बाकायदा 10 बजे पहुंच जाते थे सुबह में, फिर लंच हो गया, फिर उसके बाद आओ रिहर्सल करो, फिर 5 बजे आपका ऑफिस की तरह घर चले जाओ, और आपको जो है वो रिहर्सल के पैसे मिल रहे हैं, या मीन्स प्रोफेशनलिज्म। तब मुझे मैं बात कर रहा हूँ 78 79 में, जैसे ये जेनिफर जी कहती थी ऐसा। हाँ और जब मैंने प्ले किया 2007 में नेशनल थिएटर का, तो उनकी कही हुई 70 एंड की बात मुझे 2007 में समझ आई। समझे? हाँ, पता है क्यों? क्योंकि आपके साथ सब ऑटोमेटिक हो रहा था। भाई बिल्कुल ऑटोमेटिक हो रहा था, लेकिन उनको भी कह देना चाहिए था ना भाई, समझा कि के हाँ बैठो। कि ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो और मुझे याद है उत्सव की शूटिंग के टाइम पे वो जो लेडी वो वहाँ पे होती थी जब, तो अरे बाबा, हम लोग एक बार सैटरडे संडे को तो खुद शशि जी शूट नहीं करते थे, हाँ तो सबको बुला लेते थे। एक वो उधर एक होटल था शेट्टी का या किसका, वहाँ पे आ जाओ सब, वहीं पे जो है खाओ पियो मज़ा करो बस। तो वो मालपे बीच के पास में, तो हम लोग जो है, मैं और अशोक मेहता दोनों पानी में चले गए समंदर में। उनको वो समझ रहे थे मुझे स्विमिंग आती है, और मुझे लग रहा था उनको स्विमिंग आती, और खूब पिए हुए थे, और वो भी रात के अंधेरे में। और पानी में चले गए आगे तक, पता नहीं कैसे वापस भी आ गए, शायद वो लहरें हमको फेंक रही थी वापस। बाद में जब ये इनको पता चला जेनिफर जी को, तो बहुत नाराज़ हुई, बहुत डांट पड़ी हम लोगों को। बोले तो फिर वो उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं जाएगा अभी उस। पर सर उत्सव जैसा फिल्म तब के टाइम के लिए इतना फॉरवर्ड था, मतलब समझ में नहीं फॉरवर्ड नहीं, उसमें उन्होंने सब नए लोगों को चांस दिया था। तो मेट्रो में लगी थी फिल्म, मैं गया था मेट्रो में देखने, तो क्या पब्लिक को ही नहीं मालूम था कि ये एक्टर वापस आएगा भी कि नहीं आएगा फिल्म में। एक रेखा जी को या अमजद साहब को या शशि जी को, इनको छोड़ा तो बाकी सब एक्टर नए थे, और या एक शेखर सुमन को, तो बाकी लोगों का पता नहीं था कि ये इनका इम्पोर्टेंस कितना है, ये आएंगे कि नहीं। अब वो मिर्च कटिकम के ऊपर था फिल्म, तो लोगों को शायद वो कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि हम सब नए नए थे, तो इसलिए पाथ ब्रेकिंग था वो। हाँ पाथ ब्रेकिंग मतलब हर जनरेशन को ये उत्सव तो पता है, अभी तक पता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बार जब आप जो है वो शशि जी या के ग्रुप में काम कर लो, उसके बाद आप किसी और फिल्म यूनिट के साथ काम नहीं कर सकते। और मुझे यही प्रॉब्लम रही। अच्छा क्यों? अरे
इतनी इतनी इज्जत और एक शाही, पूरा शाहीपन, यानी वो फिल्म हो रही है जो आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है सर, और आपको जो रिस्पेक्ट और आपको जो तब जाके उसके बाद में जब मैंने ये कमर्शियल जो रेगुलर फिल्में शुरू की तो उधर में बड़ा ये रहता था, क्योंकि यार वहाँ कोई किसी को पड़ी नहीं है आपकी। सर इससे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में जाना ज़रूरी है, कांति शाह वाली टॉपिक। नहीं, वो कांति शाह का तो टॉपिक आएगा, लेकिन उसके पहले मैं बताता हूँ कि जब मैंने फिल्मों में मैं आया तो फिल्मों के बारे में मेरा क्या ये था कि क्या है जो देखते थे हम लोग शम्मी जी की और इनकी फिल्में। उसके बाद में जब थोड़ी अक्ल आनी शुरू हुई तब फिर उसके बाद गंगा जमुना जैसी फिल्म देखी, बराबर है, फिर उस देव साहब की गाइड देखी, या श्री 420 रात, ये वो फिल्में हैं जो शम्मी जी की फिल्मों के अलावा मैंने पहली बार देखी। कागज़ के फूल, तब लगा यार ये तो फिल्में कुछ है, और वो सब बहुत पसंद आई मुझे। यहाँ तक था कि मुझे वो जो फिल्म के जो टाइटल शुरू होते थे तो जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं तो उनके जो सिग्नेचर ट्यून है, जैसे प्रसाद प्रोडक्शन का सितार बजता था ना, वो ये उनकी शुरू होती थी। जेमिनी वालों का जैसे था पता, तो हम लोग वो नहीं मिस करना चाहते थे, वो सुनना है हमको, तब जाके पूरा फिल्म का मज़ा आता है। वीनस प्रोडक्शन और ये सब, और फिर इनके तो शेरो शायरी होती थी महबूब साहब के, तो हमको मिटा सके ये ज़माने में जब नहीं, या नासिर हुसैन की फिल्मों का क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने, तो हमारी सीटियां बजनी वहाँ से शुरू होती थी कि क्या बात है। तो एक फिल्म इंडस्ट्री का वो नशा फिर वो हमको मिला उत्सव में। क्या बात है सर। फिर उसके बाद में जैसे जैसे काम करता गया वो नशा उतरता गया, बोला नहीं यार ये ऐसे नहीं होता है, ये तो बहुत कुछ अजीब सी चीज़, अजीब ही बात है यहाँ पर तो, लेकिन हाँ मज़ा आता है। और फिर दूसरी बात मैंने एक और सीखी वहाँ पे कि अब जब आपको कोई रोल दिया गया है, या फिर क्योंकि मैं पैसे के मामले में बहुत ये था, यार कुछ भी हो पैसा तो, क्योंकि उसी लिए तो, नहीं तो चलेगा कैसे। तो अगर मान लो कोई रोल दिया किसी ने, बोला सर ये रोल है, वो भी एक ही टाइप के रोल आने लगे थे, तो मैं जितना अच्छा रोल हो, जैसे प्रतिबंध में था, या इवन मैंने प्यार किया में, हालांकि मुझे इतना अच्छा करना चाहिए था उसमें, मैंने नहीं कर पाया, तो अगर अच्छा रोल है तो मैं उसको जी जान से अच्छा करूँगा, और बुरा रोल है तो मैं उसको जी जान से बुरा करूँगा, और बुरा करूँगा जितना, क्योंकि आप उसमें क्या करोगे बताओ, आप मुर्दे में कितनी जान फूंक सकते हो। तो फिर मैं इस हिसाब से चलने लगा जिससे कि मुझे अपनी तरफ से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही हो करके, लेकिन उसके बावजूद लोग मुझे याद रखें, लोगों ने याद रखा है मुझे, लोग पहचान जाते हैं। हालांकि मैं 2004 के बाद से मैंने यहाँ काम नहीं किया है, खाली 2010 में संविधान करके जो श्याम बाबू की सीरियल थी वो की मैंने, नहीं तो मैंने यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं किया। आपको पता है कि आपके मीम्स अभी भी चल रहे हैं? हाँ ये बताते हैं मुझे क्योंकि आप तो सोशल मीडिया में हो नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? और आज से पता चलेगा। मैं देखता भी नहीं हूँ ना, मैं वो करता भी नहीं हूँ, अलग नशा है। हाँ कल आज से आपका शुरू हो रहा है, अब खुद को देखना, पीपल आर योर फैंस, छोटे छोटे बच्चे आर योर फैंस, आपको पता भी नहीं है, आपने 2004 से यहाँ पे काम नहीं किया। यहाँ पे और आप कितना रेलेवेंट हो आज की तारीख में भी, आपकी मीम्स कितने फेमस है, इतने फेमस है, तो ऑब्वियसली कुछ श्रेय कांति शाह को भी जाते। नहीं देखो कांति शाह का भी क्या है यार, कि मैं तभी नया था फिल्मों में, और वो पर डे का हिसाब देता, वो कैश पैसे देता था,
हाँ और उधर ऊटी में जो है वो मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा, अपने उनकी 3-4 फिल्में चलती रहती थी। अब आप वहाँ पर हो, 3-4 फिल्में का आपका रोज़ जो है वो पैसा बन रहा है, और आप वहाँ पे 15-20 दिन हो उनकी 4-5 फिल्में करने के लिए। तो अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि यार ये क्या फिल्में बनाता है, हाँ यानी क्योंकि उसकी की हुई फिल्में से धर्म जी ने की हैं, हमारे जो जो और एक यानी आइडल। आइडल क्या, यानी हमारी जान थे वो। हाँ जैसे जब मैं बता रहा हूँ ना, शम्मी जी के Correct, साथ correct, धर्म जी आ गए, हाँ तो वो धर्म जी करते थे, उन्होंने किए हैं। फिर मिथुन दा कर रहे हैं, 3 बार के नेशनल अवार्ड विनर, वो कांति शाह की फिल्में कर रहा है यार। हाँ तो मैं बोला यार जब ये लोग कर रहे हैं तो फिर मैं कौन होता हूँ नहीं करने वाला। हाँ। लेकिन वो जो है गड़बड़ सी ग्रेड या बी ग्रेड बोलते हैं, वो टाइप की फिल्म बना रहा है, इसका मुझे बिल्कुल थोड़ा भी आभास भी नहीं था कि ऐसी फिल्में भी होती हैं। फिर वो बाद में उसने बना दी, और फिर वो गुंडा बनाई। सर वो जो राइटर थे वो बब्बर करके, सारी क्रेडिट उनको जाती है। सच में क्या इंट्रो, हर एक का इंट्रोडक्शन आज तक लोग उसका मीम्स बना हम भी खुद थक चुके हैं, बट हर बार आता है एक स्माइल आता है। क्या राइटिंग है। हाँ। इनफैक्ट आपके साथ लास्ट टाइम आपके घर पे मिला था तो आपने बोला था कि आईआईटी में आपको बुलाया गया था। तो आईआईटी कानपुर में उनका फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा, मैं भी नाम भूल रहा हूँ क्या फेस्टिवल है करके। तो मैंने उनको बोला, और उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था प्लेज जज करने के लिए। हाँ। क्योंकि सारे ऑल ओवर इंडिया से यूनिवर्सिटीज़ के प्लेज आते हैं वहाँ पे कि हाँ। आप उनको जज करेंगे। तो मैं तो थिएटर बोला तो मैं बहुत खुश, मैंने बोला ज़रूर से। तो मैंने बोला उनको कि देखिए आप मेरा इंट्रोडक्शन जो देंगे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने रॉयल नेशनल थिएटर में काम किया है, सर लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड लिया है। फिर मैंने रोमियो एंड जूलियट किया है शेक्सपियर ग्लोब थिएटर लंदन में। और तो आप, जिससे क्या बच्चों को पता चलना चाहिए कि मैं जज जो उनको कर रहा हूँ, मेरी वो हैसियत है कि नहीं उनको जज करने की, करेक्ट है ना। आप किसको भी बुला लेते हो, मुझे था कि भाई ये तो बुला लेंगे पढ़ जो भी पॉपुलर है उसको। हाँ तो मैंने क्या, आप ये इंट्रोडक्शन मेरा दीजिएगा, हाँ जिससे उनको लगे कि हाँ भाई हमारे सामने कोई जज है। तो वो उन्होंने इंट्रोडक्शन मेरा ऐसे कर दिया कि हरीश पटेल आए, आप सब इनको जानते हैं करके, और ये सब। तो मैंने उनके जो डीन थे या प्रिंसिपल आईआईटी के, उनको बोला सर ये क्या है, ये मेरे लिए जो है ये कुछ इन्होंने बताया ही नहीं करके। बोले सर इसलिए नहीं, वो मुझे बोलते हैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सब आपको इबू अटेला के नाम से जानते हैं। बोले आपको बुलाया इसलिए गया है यहाँ पे, बिकॉज यू आर फेमस एंड पॉपुलर एज इबू अटेला। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर नेशनल थिएटर वर्क और शेक्सपियर ग्लोब एंड ऑल, they are not interested in that। अरे मैंने बोला यार ये तो बहुत चलो ठीक है क्या करें। तब लगा कि कांतिलाल को एक सैल्यूट तो बनता है। सच में। मैं अब अपना पवई का जो मेरा घर है उससे मैं नीचे लिफ्ट से उतर रहा था, मैं 11th फ्लोर में हूँ। तो मैं लिफ्ट से नीचे आ रहा था, तो कुछ 6 या 7 फ्लोर से एक लड़का आया लिफ्ट के अंदर। हाँ मैं अकेला था, फिर वो आया, वो मुझे देख के अरे मैं कहाँ सर इबू अटेला, अरे अच्छी बात है करके ऐसा ठीक। फिर हम लोग तब तक ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए, और नीचे उतर के वो ऐसे लोटपोट हो रहा था, सर इबू अटेला, सर यू आर हियर। अरे हाँ। फिर बाद में बोले चल ठीक है। फिर मैंने आप क्या हो, बोले सर मैं आईआईटी में पढ़ता हूँ यहाँ पे। बोले मैं आईआईटी मुंबई में स्टूडेंट हूँ, मैं अपने सबको बोलूँगा कि। तो फिर उसने बताया कि हम लोग जब भी स्ट्रेस आउट होते हैं, कुछ स्ट्रेस, तो आप जो इवन डॉक्टर्स बड़े बड़े ये सब, बोले सर हम लोग जो है थिएटर बुक करते हैं, गुंडा देखते हैं, करेक्ट, अपने को रिलैक्स करने के लिए। बोले यार कमाल है यार ये तो। सच में। आपको पता है ये कल्ट फिल्म है? नहीं, मुझे ये बताया गौतम ने, जब वो कर रहा था उसका डायरेक्शन का कोर्स। हाँ
तो मुझे नहीं पता, तो उसने मुझे बताया, बोले पापा ये कल्ट फिल्म है, आपको पता नहीं है। क्योंकि मैंने वो हो गई, फिल्म कर दी, उसके बाद मैं भूल गया, मुझे कुछ पता ही नहीं था ना उसके, और मैं था भी नहीं यहाँ पे दरअसल। हाँ, मैं यहाँ पे मैं तब तक यानी मैं यूके या यूएसए काम करता था और आता था। अच्छा। हाँ, ये बात थी। तो मैं वहाँ पे हूँ, तो अगर कोई लंबी सीरीज हो गई है तो फिर आप 5-6 महीने हो वहाँ पे। हाँ। या आप जो अब जैसे ये इसके लिए रफ्ता रफ्ता के लिए लंदन, ये जो नेशनल थिएटर के लिए मैंने जो प्ले किया था, हाँ। तो मैं उसमें पूरे सर 14 मंथ्स था वहाँ पे लंदन में। वाह। हाँ, वो करने के लिए। और फिर वो जनवरी मार्च 2008 उसमें पूरा यूके का टूर था। और उस समय मुझे वो लवलीन थी, उसका फ़ोन आया था ये फिल्म के लिए, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। हाँ। क्योंकि डैनी बॉयल ने मेरा प्ले देखा हुआ था। हाँ। उसमें गौतम को भी वो बड़े भाई के रोल के लिए ऑडिशन किया था उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको बोला, यार मेरा तो ये टूर है यूके के लिए, लंदन का, हाँ। तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो जो पुलिस वाला साथ में होता है ना, जो इरफान के, हाँ। हाँ। वो वाला कैरेक्टर था मेरा। तो मैंने बोला, तो मैं, लेकिन मेरा थिएटर का लव था, मैंने बोला सर मैं वो तो नहीं छोड़ सकता। हाँ। तो अगर आपकी डेट्स कुछ इधर उधर होती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में जब उसने गोल्डन ग्लोब और ये सब अवार्ड जो जीतना शुरू किया, बाय गॉड, रुका ही नहीं। नहीं रुका, मतलब हर जगह ऑस्कर तक। लेकिन वाह। मैं जो उसके 2-3 हफ्ते तक सो नहीं पाया, उसका क्या। मेरी तो सर जल उनके खाक हो गई थी ना। बोले यार तुमने क्या छोड़ा है हरीश, तुम्हारे हाथ से क्या चीज़ गई है यार। ये होता है ना। तो आप दोनों हाथों से लड्डू नहीं खा सकते सर। करेक्ट। जैसे इवन लगान के टाइम पे, लगान बहुत अच्छी प्यारी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। तो लगान के टाइम पे मुझे एक ऑफर और वहाँ से था, शायद मुझे याद है दिसंबर की बात है, ये जनवरी से इनके शायद ये लोग जा रहे थे। उस समय पे ये वो एक फिल्म थी, उसके लिए भी मेरी कास्टिंग का उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ था मुझे। और साथ में लगान का भी था। तो जैसे 28 या 29 दिसंबर की बात होगी, मुझे रीना ने, आमिर की वाइफ थी जो उस समय, उसने बोला सर आप आज फाइनल कीजिए, नहीं तो फिर हमको अगली बार काम करना पड़ेगा, यानी हम अगली बार करेंगे, ऐसा ही बोलते हैं सब। तो मैंने बोला कि मैं तो आज तो जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे उसका जो था वो यार वो बहुत अच्छा फिल्म थी वो। हाँ, उसके लिए मुझे अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। तो मैं कैसे करूं, मुझे तो दोनों हाथों से लड्डू खाने थे। अच्छा, ये कुछ 8 बजे की बात होगी शाम की, जब रीना का फ़ोन हुआ। उसके बाद में 11 बजे रात के यहाँ के, यानी कि वहाँ के शाम के 5-6 बजे होंगे यूके के, उनका फ़ोन आया कि सर हमने वो कैरेक्टर को अभी इंडियन नहीं रखा है उसको, तो आप जो है जो काम ले सकते हो। मैं कि ले सकते, आप चाहो वो ले सकते। मैंने कहा क्या लो, ये तो दोनों ही। वो बोले आधी रोटी के लालच में पूरी रोटी के दोनों चीज़ें हाथ से गई मेरी। तो ऐसा भी होता है, क्या करें उसमें। पार्ट ऑफ आई थिंक एवरी प्रोफेशन इन फैक्ट, हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज आती है, व्हाट यू गेट इज योर नसीब एंड ऑफ द डे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, आप प्लान नहीं कर सकते कुछ भी। 92 में जब मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से फिर मैं आज तक बाहर काम कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट की वजह से, वो था बुद्धा ऑफ सबबिया 92 में। करेक्ट। तो वो आए थे वहाँ से, रॉजर मिशेल डायरेक्टर थे, केविन लोडर प्रोड्यूसर। तो रॉजर मिशेल जिन्होंने ये नोटिंग हिल जूलिया रॉबर्ट के साथ की थी, वो डायरेक्ट कर रहे थे उसको। तो वो भी आए थे, वो थे यहाँ पे इंडिया, बॉम्बे में। तो हुआ क्या कि वो लोग जब आए थे यहाँ पे कास्टिंग करने, बुद्धा ऑफ सबर्बिया की, हनीफ कुरैशी की नॉवेल है वो। तो वो लोग दिल्ली वगैरह
लखनऊ वगैरह उस रोल के लिए जो मैंने किया फाइनली, उसकी कास्टिंग के लिए आ चुके थे अच्छा। घूम घाम के, और वो दूसरे दिन लंदन जा रहे थे। हाँ तो उन्होंने क्या, उन्होंने एक दो लोगों को फाइनल कुछ किया था, तो रात को वो लोग बैठ के उनको कुछ कैसेट दे दी गई कि ये है इनके काम, देख लीजिए आप, इसमें है। वो लोग बैठ के कैसेट देख रहे थे, उस समय तो कैसेट चलती थी। हाँ VHS। हाँ तो VHS, तो वो देख रहे थे वो, और उसमें मैं भी था एक में। हाँ तो उन्होंने देखा मुझे, मैं ऐसा चल के आता हूँ, तो रॉजर ने रुकवाया, बोले रोको रोको, बोले हु इज़ दिस बॉय, यार ये कौन है? बोले हम इसको तो मिले ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जैसे बाहर से आते हैं ना, उनको भी फौरन यानी कि उनके ऊपर झपट्टा मार दिया जाता है। हाँ अपने लोगों को लाओ, हाँ हाँ हमारे जो लोग हैं हाँ उन्हीं को लाओ करके। तो उसने बोला यार बुलाओ, ये इसको हम मिलना चाहेंगे। तो जो यहाँ के कोई था जो ये बात मुझे पता चली है बाद में, तो बोला कि यार ये सर, ये एक्टर तो कुछ भी करता है सर, ये तो कॉमेडी भी कर लेता है, ये विलन भी है, ये तो ऐसा सर, इसके पास डेट्स भी नहीं होंगी। हाँ तो उन्होंने बोला अच्छा आप फ़ोन नंबर तो दे दो। हाँ तो मेरा फ़ोन लेके उन्होंने घर पे फ़ोन किया। अच्छा उस समय मुझे याद है, मैं फौजी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, अशोक गायकवाड़ करके एक डायरेक्टर था। हाँ। उसमें मैं इसका वो जो रोजा वाली लड़की है ना, उसका फादर बना था मैं। हाँ मधु। मधु। हाँ हाँ तो रात को तो मैं 2:30-3 बजे आया, तो वाइफ ने बताया, बोले कि फ़ोन आया था, BBC वाले थे, वो कह रहे थे सुबह में आपसे मिलना है, क्योंकि वो लोग उस दिन जा रहे हैं, फिर रात की उनकी फ़्लाइट है। हाँ मैं बोला चलो देखते हैं करके ऐसा। तो फिर दूसरे दिन सुबह मैं वहाँ पहुँच गया। वो लीला होटल जो था वहाँ पे ठहरे हुए थे। तो बुलेट मैं गया मिलने के, सुबह में 9 बजे की बात है, हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स था 9 बजे का। तो भी मुझे बोला कि अरे आप बैठिए बैठिए, आप थोड़ी देर बैठिए, उनको को किसी को मिल रहे हैं ऐसा। तो फिर मेरा दिमाग घूम गया, बोला ये क्या यार, मेरे को बोला अच्छा मुझे 11 बजे की शूटिंग थी। तो मैंने बोला यार, मैंने हाउस फ़ोन किया ऊपर, बोला कि ये क्या है सर, आपने मुझे बुलाया। अच्छा उस समय मेरी इंग्लिश भी बहुत कमाल थी। खैर वो तो जाने दो, वो मारवाड़ी विद्यालय के पढ़े होने की वजह थी। तो वो बोला कि आप कहाँ कहाँ हो? मैंने बोला मैं नीचे हूँ, मैं लॉबी में हूँ, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, बट आई एम टोल्ड दैट यू आर इंटरव्यूइंग समबडी एल्स। बोला नो हरीश, वी आर वेटिंग फॉर यू ओनली, देयर नोबडी एक्चुअली। वहाँ तक मेरी कट करने की बाप रे था कि इसको ये किया जाए। खैर हम लोग ऊपर पहुँचे, मैं ऊपर पहुँचा तो वहाँ पे रॉजर बैठा था सामने, ही इज़ नो मोर नाउ, रॉजर मिशेल। तो देख के हम लोग हंसे एक दूसरे को, और ऐसा फिर उसने बोला कि दिस इज, वी वांट यू टू रीड दिस पैसेज, चंगेज़ का हाँ वो कैरेक्टर जो है, बोले ये टू वांट टू रीड दिस पैसेज। तो यार ठीक है, मैंने वो पढ़ा। तो फिर उन्होंने वो सीधा मुझे बोला आर यू अवेलेबल टू डू दिस प्रोजेक्ट इन नवंबर? हाँ मैं बोला सर मैं फ़ोन करता हूँ, और मैंने फ़ोन किया, हो गया सब। हाँ फिर सब हो गया। फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि पीछे क्या क्या हुआ था, कैसे, यानी फिर तो सर यार ये बुद्धा ऑफ सबर्बिया तो बहुत वहाँ कंट्रोवर्शियल रहा। हाँ। जैसे तमस यहाँ पे हाँ 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 वैसे वो भी, लेकिन वो लेवल पे नहीं। तमस की बात अलग थी। तमस का वो जो हिंदू मुस्लिम का जो राइट्स का था वो था। वहाँ पे तो उसका एकदम हनीफ कुरैशी की जो नॉवेल्स का होता है वैसा था। और उन लोगों ने उसमें BBC के पास में बाकायदा अपना लेडी डायना का हाँ नोट है लिखा हुआ, आई लव चंगेज़, जो Really? हाँ जो मैंने किया था वो उस पे तो सच एन अचीवमेंट सर। अरे बहुत, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ क्या है कि वो लोग आपको सर एक एक चीज़ बताते हैं। जब वो एक सीन था बुद्धा ऑफ सबर्बिया का मेरा, वो 4 पार्ट की सीरीज थी, जैसे तमस 4 पार्ट की थी वैसे ही वो भी 4 पार्ट की थी।
तो उसमें जब वो एडिट कर रहे थे, एक सीन मेरा एडिट कर रहे हैं जहाँ पे मैं वो मेरी वाइफ की कोई दूसरी से हुई बच्ची है और मैं उसको सुला रहा हूँ ये वो करके, तो जब उसको एडिट कर रहे थे तो वो जो एडिटर है उसकी आंखों में आंसू थे, तो वो तक मुझे उन्होंने बाकायदा लिख के भेजा कि दिस इज़ व्हाट ये हुआ हरीश, थैंक यू वेरी मच। तो सोचो कितना यार इज्जत, उनको क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें लिख के भेजने की और ये करने का ना, तो बहुत फ़र्क होता है। वर्क कल्चर जो है वो बहुत ही अजीब है, बहुत तो यहाँ पे भी अंकल मैं ना ये देखता हूँ कि यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं बट एफर्ट नहीं डालते, और यहाँ पे अगर किसी ने आपको बोल दिया कि हरीश जी आपने क्या काम किया वेरी गुड, तो ऐसा लगता है कि सरकास्टिक है, क्योंकि हमको वो ये तो- आदत ही नहीं है। नहीं वो तो मालूम होता है ना, जब कुछ है ही नहीं करने को फिल्म में, तो मेरे लिए अगर कोई तारीफ कर रहे तो मैं सामने वाले को जैसे देखता हूँ उसको समझ में आ जाता है कि ये समझ गया है कि मैं इसको बना नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद को नहीं मालूम है यार मैंने उसमें क्या काम किया। हाँ, तो वही वहाँ पे ना छोटी छोटी चीज़ वो लोग कर देते हैं, एक छोटा सा नोट लिख के भेज दिया, इससे आपका आज तक आप नहीं भूले, बट उसमें कैसे- एफर्ट कितना लगा होगा कैसे कि जिस दिल से उसने लिख दिया हाँ उसमें बस, और लाइफ टाइम आपके साथ रह गया। बिल्कुल, वो तो यहाँ पे क्यों नहीं लोग इतने छोटे एफर्ट्स कर सकते मुझे पता नहीं, और यहाँ पे तो हम बिकॉज द सिचुएशन इज सच कि हम लोग कोई प्रेज भी करता तो लगता है कि नहीं, यहाँ पे अपने बच्चन साहब अगर उनको किसी का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो वो बाकायदा लिख के भेजते हैं। और फूल भी भेजते मगर हैं। वो कल्चर वो बात ही अलग है उनकी। हाँ उनकी बात ही अलग है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ ना भाई, हमारे लिए मेरे लिए तो जो आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे वो पीरियड जो चला दिलीप कुमार साहब या आपके देव साहब, ये शम्मी जी और बलराज साहनी, किशोर कुमार, और फिर बाद में ओम प्रकाश और जीवन साहब, कन्हैया लाल से लेके अमिताभ बच्चन तक, धर्म जी आए बीच में, विनोद खन्ना आए और राजेश खन्ना, ये हमारे सब बहुत ज़बरदस्त है ना, इनको तो इस तरह से फॉलो किया है मैंने कई, और प्रेमनाथ जी, और इनकी कई बार मैं कॉपी कर, इनका सीन का सीन उठा के बाहर जो शूट करता हूँ ना, इनको ध्यान में रख के वो भी मैं कर देता हूँ इनकी कॉपी, वहाँ पे इंस्पिरेशन वहाँ से लेके मैंने वहाँ पे भी कर दी हैं। सही बात है, क्योंकि है इन लोगों ने कुछ नहीं ऐसा छोड़ा जो आपको नया करना पड़े, ये सब कर चुके हैं। ये जितने भी एक्टर्स हैं इन्होंने सब ने कर दिया है ये सब, कि अब किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो बच्चन साहब के बाद से तो फिर तो मैंने एक तरह से तो मैं से ऐसे बैठ के देखता था, लेकिन उसके बाद में दो धाकड़ एक्टर आए जिनसे मैं सीखता था फिर से, एक सनी देओल और एक गोविंदा। हाँ, ये दोनों को देख के आपको अरे यार, तो फिर उनसे सीखने को मिलता है आपको। तो ये मैं आज तक इन लोगों को मानता हूँ सच में। और हाँ, वो एक सुपरस्टार थे जिनको परफॉर्मेंस आती थी, वो कुछ भी, बिल्कुल वो कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं। गोविंदा जी तो एक एक दिन में दो डांस, तीन डांस उड़ा देते थे, इतना उनकी मतलब उनका मेमोरी। और सबसे बड़ी बात तो वो आदमी ने गोविंदा ने थिएटर किया हुआ नहीं है। हाँ। अगर थिएट्रिकल जितने भी पैंतरे होते हैं सब उसको सब उस लड़के को मालूम है, और इतना प्यारा एक्टर, इतनी बात। और वह सनी देओल भी, ओहो, वो भी जो करते हैं ना, वो भी जो आप देखो जरा उसको शूट पे। सो आइडल्स की बात हो रही थी आपके साथ सर। जी हाँ, एक बात के ओम प्रकाश जी जो हैं वो वैसे मेरे रिलेशन में भी हैं। अच्छा। एक तरह से मेरे चचा ससुर लगते हैं। तो एक बार उनसे ही बात कर रहा था मैं उनसे कह रहा था कि चाचा जी, ये जो कि आप लोगों ने हमारी जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है करने के लिए। हाँ। आप लोग जो है सब के सब कर चुके हो, जैसे चाहे आप हो या कि जीवन साहब हो या कि किशोर दा या बलराज साहनी, दिलीप कुमार, ये सब आप लोग सब कर चुके हो। तो कई बार क्योंकि मैं उन सब फिल्मों का बहुत ध्यान रखता हूँ करते समय कि भाई
आपको वो कम से कम वो क्लास तो रीच करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यार इन्होंने तो सब कुछ कर लिया, हम करें तो क्या करें। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोले कि आरिश क्या है बेटा, वो उस समय पे राइटर भी बहुत अच्छे थे कि वो हमको मटेरियल, पहले आपके हाथ में मटेरियल तो हो, मसाला तो हो हाथ में कुछ करने के लिए, जब मसाला ही नहीं है तो आप लोग क्या करोगे। तो वो सब चीज़ों की वजह से जो है यही वजह कि आप लोग हमको याद रखते हो, ये उन्होंने कहा था। और सही बात है एक्चुअली, तो मैं सीधा मानता हूँ। अब जैसे अपनी ही हैं ये जो अवार्ड्स, ये अवार्ड्स का भी चक्कर बहुत अलग है यार। मैं भी 92 में नॉमिनेट पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में आता था 1 2 3 4 5 जो नॉमिनेट हुए हैं, उसमें मेरा भी नाम था बेस्ट कॉमेडी पे प्रतिबंध फिल्म के लिए। बाद में पता चला कि उन्होंने मेरा नाम कब निकाला, कैसे निकाला, क्या कुछ मालूम नहीं है। और मुझे फ़ोन भी आया था 2 लाख रुपए के लिए, बहुत एक्टर ने मुझे फ़ोन किया था जिनको हमेशा अवार्ड मिलते रहते हैं। तो वो बात अब नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो अवार्ड पृथ्वीराज कपूर साहब को नहीं मिला मुग़ल आज़म के लिए, या अमजद खान को नहीं मिला गब्बर सिंह के लिए, या बलराज साहनी गरम हवा के लिए उनको नहीं मिला, या अमरीश पुरी, वो अवार्ड्स की कोई ये नहीं है, अहमियत नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अरे हम जिनको सीख के, आज जो मैं बाहर काम कर रहा हूँ उधर मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है, तो मैं इन्हीं की कॉपी इन्हीं को देख देख के जो मैंने सीखा है इनसे, वही तो मैं वहाँ पे जब कभी फंस जाता हूँ मैं ले जाता हूँ साथ में अपने ये DVD वगैरह सब, गुरुदत्त साहब की फिल्म और बिमल दा की फिल्में, और ये गंगा जमुना वगैरह, और ये सारी जो चलती का नाम गाड़ी, और ये सब फिल्में जो है ना, गोलमाल वगैरह, ये मैं इनकी DVD लेके जाता हूँ। और जब मैं कभी फंसता हूँ किसी सीन में कि यार इसको कैसे करना चाहिए, तो मैं ऐसे हाथ डाल के कोई भी एक DVD लगा देता हूँ और उसमें से मुझे माल मिल जाता है। वाह, सही बात है सर, फिर वो कोई भी हो। तो ये सब वो अभी आजकल की कौन सी फिल्म को मैं लगा के चलो सर मैं इसको कॉपी करूं क्या। बैड्स ऑफ बॉलीवुड देख लीजिए सर। हाँ, एक नया सीरीज आया है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अच्छा, हाँ मालूम है मुझे, वो जो इसने की आर्यन ने किया जो। करेक्ट। हाँ। व्हाट इज योर ओपिनियन? आपने? नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। मैंने कहा ना कि मैं सुनूंगा उसके बारे में पहले, लोगों से अगर मैंने सुना उसके बाद में मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, अगर उसमें से कुछ मसाला मिलता है तो। मगर मुझे डाउट है, मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि देखो क्या मैंने जैसे लोगों के साथ में काम किया है यार वहाँ पे, इसके डेविड विलियम्स की बुक थी ग्रैंडपास ग्रेट एस्केप, उसके अंदर टॉम, मैं उनको टॉम ही बोलता था, टॉम, वो यार ऑस्कर विनर है, ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं यार, डॉक्टर जिवागो के वो इतने सिंपल लोग हैं, इतने प्यारे लोग एकदम। और फिर उसके बाद में ये मिरांडा रिचर्ड्स, मैप एंड लूचिया में एन्ना चांसलर, और ये, और फिर आपके साइमन पेग है, ये बस, यानी मैं किन किन के नाम लूँ, ऐसे लोगों के साथ। फिर इटर्नल्स में तो हो ही गया था सा ये, अरे वो तो अलग डिस्कशन है, तो अलग। बट मुझे आप बताओ, एक बार आपने मुझे कहा था, हम लोग ऐसे बैठे थे चाय पी रहे थे, तो एक्टिंग के बारे में आप मुझे बता रहे थे, बिकॉज आई वांटेड वन टिप फ्रॉम यू, आई वाज डूइंग समथिंग। तो आपने बोला यार आजकल के जो एक्टर्स है उन्होंने अपने आप पे एक बोझ ले लिया है, हाँ, कि मुझे एक्टिंग दिखाना है। ये मेरे अंदर नहीं एक्टिंग दिखाना नहीं है। मैं आजकल भी देखो, मैं देखता हूँ वो ट्रेलर चल रहे हैं कई, जो आने वाली सीरीज होंगी या क्या ऐसा, मुझे लगता है उनका चेहरा ही आप देखो सबसे पहले, तो लगता है कि दुनिया भर की एक्टिंग का बोझ इनके कंधों पर है। सारी दुनिया की एक्टिंग का बोझ इनके का। अरे यार नॉर्मल रहो यार, बराबर है, आप नॉर्मल रहो। आप इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हो, आप एक लाश को देख के भी ऐसे, अरे एक इंस्पेक्टर जो है उसके लिए रोज़मर्रा का काम है यार, वो लाश को देख के कुछ रिएक्ट नहीं करता, उठा उछला रहता है, पोस्टमार्टम
के लिए भेजो इसको, ये ऐसा वो एकदम यार, अब वो मैं एक्सप्रेशन वो नहीं दे सकता जो मैं देख रहा हूँ सब जगह जो चल रहे हैं। हाँ तो ये, और इसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है सर। गॉड फादर देख लो आप मार्लन ब्रांडो को देख लो सर, आप जो है वो उसमें भी टॉम हैगन को देख, आप किसी भी एक्टर को लो सर उस फिल्म के, वो ऐसे लोग कैरेक्टर जो हैं वो एक एक अगर आपके लाइफ में सच में अगर आ जाए ना तो आपकी आप बोलते हैं ना फट के हाथ में आ जाएगी। हाँ यार वो इतने खतरनाक लोग हैं, मगर क्या उनके परफॉर्मेंस में उनके चेहरे पे आप देख सकते हो कि ये ऐसे लोग हैं। कहीं नहीं, आराम से वो संतरे खरीद रहा है, संतरे तो बहुत गॉडफादर में संतरों की तो बाहर है ना, हाँ तो वो चुपचाप ऐसे खरीद रहा है यार, बात कर रहा है यहाँ क्या है क्या नहीं है ये ऐसा। तो आई एम गोइंग टू ऑफर मेक एन ऑफर टू हिम, ही कांट रिफ्यूज। बोले यार ठीक है मैं बता दूंगा, यार ये बहुत नॉर्मल यार, बहुत लेकिन वो है क्या, वो याद करते समय देखो मेरे तो ये रोए खड़े हो जा रहे हैं मेरे तो वो कहाँ दिखा रहे हैं ये सब चीज़ें। और इन चीज़ों में जो अपने इंडियन में इंडिया इस तरह के रोल जिन्होंने किए हों, और जो एक्टर जो कर सकता है वो लेवल पे, और वो अमरीश पुरी थे सर। हाँ उनके अंदर उनके परफॉर्मेंस में जो है कभी भी आपको बोझ नहीं दिखा होगा एक्टिंग के। वो मेरा तो नसीब है उनके साथ में, मैंने थिएटर किया हुआ है, वाह उनके साथ थिएटर, और उनको बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। उनके जितना बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल भी नहीं है। उनका जो कॉमेडी का था ना वो एकदम वो अलग ही चीज़ थे। ये जो लोग बोलते हैं यानी कि बेस्ट विलन्स में जो माना जाता है, जैसे गब्बर सिंह हो गए आपके, या फिर उसके बाद पुरी साहब का हाँ मोगैम्बो और लेजेंड है ये, उसके अंदर एक नाम नहीं आता है जिसका मुझे बहुत अफसोस है, वो है नीमो, एक्टर नीमो, सेठ सोनाचंद परमानंद, श्री 420 का। वो परफॉर्मेंस किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन वो मुझे याद रहता है। इसी वजह से शायद मैं इन चीज़ों को मुझे नहीं अच्छी लगती हैं जो मैं देख रहा हूँ। तो करंटली आप किसको ज़्यादातर देख रहे, कोई बॉलीवुड के एक्टर जिनको आप देख रहे हो? जितने भी पुराने हैं, नहीं आज की तारीख में आज के अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन इनको जो मिल रहा है वो आराम से करो उसको। मुझे ऐसा लगता है ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आराम से काम करो यार। ये एक्टिंग बोझ नहीं होती है। ये इतना मुंह मत सुझा दो अपना, हाँ इतने सीरियस मत हो जाओ। हाँ आराम से रहो, देखो क्या कैरेक्टर है तुम्हारा, उसमें आराम से रहो। ज़्यादा ये करने की मैं ना वो बच्चन साहब के बाद के पहले की जो है जो परफॉर्मेंसेस हुए हैं, मैं बस वही याद रखता हूँ सर, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स सनी और गोविंदा इनको, लेकिन उसके बीच में बाकी सब आए गए हैं, बाकी सब ठीक है। उनसे मैंने कुछ सीखा नहीं है। उल्टे मुझे लगता है कि अरे अभी उनको कॉमेडी दी गई है करने को, अब वो कॉमेडी कर रहे हैं तो खुद हंस रहे हैं, हाँ बहुत मुस्कुरा के कर रहे हैं और कुछ भी, हाँ ये अरे यार, तो अब मैं देख रहा हूँ तुम कॉमेडी कर रहे हो एज एन एक्टर, तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, तो मैं क्या करूँ? हंसना या मुस्कुराना तो मेरा काम है, लेकिन आप खुद ही कर रहे हो, तो भाई मैं क्या करूं फिर? यार मैं क्यों देख रहा हूं? अब आप देखो जैसे उत्पल दा जैसे एक्टर, हाँ अभी हाँ, फिर अब उत्पल दा को कभी आपने देखा है ऐसा खुद ये करते हुए? जरा भी नहीं। तो इसलिए तो ना जो कॉमेडी फिल्में मानी जाती हैं मेरे हिसाब से, जो कल्ट फिल्में जिनको मैं मानता हूँ सर, वो चलती का नाम गाड़ी है, उसको कोई नहीं बीट कर सकता। उसके अंदर किशोरदा मधुबाला और अशोक कुमार, ऑफकोर्स देखो जरा उनको देखो यार परफॉर्मेंस, वो कम से यहाँ पर वो चीज़ें अलग थी। या फिर आप ये गोलमाल और इसमें दो अनजाने में उत्पल दा को देखो सर। आप लोग के टाइम पे तो आप लोग जो रिएक्शन भी देते, बिकॉज
मैं डायरेक्ट भी करता हूँ तो मेरे लिए एक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता बिल्कुल वही होता है। है। आप लोग जो रिएक्शन भी देते थे इतना सटल होता था, इतना इतना रेलेवेंट होता था सीन के लिए। अभी तो रिएक्शन में भी उन लोग नहीं, सटल वटल क्या होता है सर? ये सब बोलते हैं आजकल सटल करो सर, क्या होता है? अरे वो फिल्म जो है, जिस टाइप की फिल्म है, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है बराबर है, और जिस टाइप की स्क्रिप्ट है, जिस टाइप का आपका कैरेक्टर है, तो आप उसको उस पर बिलीव करो और उसको निभा दो, बस वो अपने आप हो जाएगा। अब जिस चीज़ के अंदर यानी कि वो है ही नहीं कि उसको आप उसको लाउड करना है, लाउड करो ना, वो भी सटलिटी है। हाँ, एज पर द एज पर द सिचुएशन आप कर रहे हो। हाँ, और आप लोग इतने अच्छे से करते थे। अभी तो मतलब वो रिएक्शन भी अजब हो गया है। इट्स नॉट दैट देयर आर नॉट गुड परफॉर्मर्स, देयर आर परफॉर्मर्स वो रियली गुड। आई स्टिल मिस इरफान खान्स प्रेजेंस। इरफान भी जो है जैसे, हाँ, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त एक्चुअली, जबरदस्त। वो लेकिन अब आप उसको पांडे जो था, कौन सा वो नीरज वो नहीं, वो फिल्म थी ना, वो जिसमें वो पहले तो वो रनर होता है, हाँ, अरे फिर बाद में डाकू हो जाता है। हाँ, ये करके ऐसा। नाम तो पता और फिल्म का मिल्खा सिंह ने नहीं, ओ ही वाज इन आर्मी। वो देखो वहाँ तक जाके एग्जॉस्ट हो गए थे वो। वहाँ तक जो इरफान है उसमें देखो क्लाइमेक्स के अंदर क्या उसको चिपका दिया पूरा। वो पकड़ को बनाए रखना, हाँ, उसको छोड़ना नहीं, वो ये वहाँ से सीखना है। वही जो हॉलीवुड की फिल्मों के, जैसे मैंने अभी गॉडफादर का बोला, आप उसको कैरेक्टर को छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पे वो अरे यहाँ पे दिखता है साहब, है छोड़ दिया यार कैरेक्टर, क्या कर रहे हैं करके, या ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो कोई बुरा नहीं है, इतना भी वो नहीं है कि आप नहीं दे, लेकिन वो देख के फिर मज़ा नहीं आता है। हाँ, आप लोग ने तो रियल सोना देखा है आपके टाइम पे। जो हमने देखा है, हाँ, जिन लोगों को करते हुए देखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे करने का कुछ नहीं है सर, मैंने तो जिनको करते देखा है, वो सर उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। वो जो चाहे वो देव साहब हो, देवानंद हो, या कि आपके कोई भी राज कपूर हो, या जैसे वो गाना श्री 420 का, या नीमो श्री 420 में कि पीपी नगर में कपड़े ही कपड़े धुलते हैं। हाँ। याद है आपसे कहा था कि आपसे परिचय हो गया, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो नींबू का कैरेक्टर जो, अरे सर ये देखिए घूमते खड़े हो जाते हैं सर। और वो गाना जो है मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, हाँ। मैंने कम से कम 500-600 बार देखा है वो गाना। इतना, अब उसी का जो घाघरा घूमता रहता है, इसमें वही मिर्च मसाला में भी था, घाघरे घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि देखी हुई है ना, तो इसलिए मालूम, अच्छा ये वहाँ से कॉपी किया है, ये वहाँ से है करके। वो बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंस्पिरेशन तो चाहिए होता है। आई थिंक क्रिएटिविटी इज ऑलवेज एक्वायर्ड। आपका जो जर्नी था उसमें आपका एक वाइज डिसीजन में बोल सकते हो, आई एम टेकिंग द लिबर्टी, इज टू गो टू हॉलीवुड। और आपने बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बनाए वहाँ पे। इनफैक्ट फ्रेंड्स के रॉस के साथ भी आपने, डेविड शिमर, यस, डेविड शिमर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कुछ बताइए। इट्स सो इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात तो मैंने कुछ सोचा नहीं, या मैं कुछ गया नहीं, ये सब अपने आप हुआ है। हाँ, ये सब डेस्टिनी में था। हाँ। जैसे फिल्मों में आने का था वैसे डेस्टिनी में था, वैसे ही हो गया। हुआ क्या था एक्चुअली, ये बात है हाँ 92 की, तभी हम आपके कौन की शूटिंग, हम आपके कौन बनने वाली थी। तो उसमें मुझे इनका उमा डिकुना का फ़ोन आया। हाँ, तो उमा जी ने मुझे बोला कि हरीश, एक देयर इज़ वन प्रोजेक्ट एक्चुअली फॉर NBC स्टूडियोज़, सो आई वांट यू टू गिव ऑडिशन फॉर दैट। तो मैं बोला ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। हाँ, और इंग्लिश में था, खैर मैंने वो दे दिया, ऑडिशन दे दिया। उसके बाद में उधर से जवाब आ गया करके कि ही हैज़ टू फ्लाई डाउन टू LA।
वो LA आना पड़ेगा फॉर फाइनल ऑडिशन। मैं बोला अच्छी बात है, चलो चलते हैं करके। तो फिर अब मेरी लड़की जो डॉक्टर है USA में, वो तो उसने बोला पापा बताना ऑडिशन, आपका फाइनल ऑडिशन क्या हुआ। तो मैंने बोला मैं ज़रूर से बताऊंगा। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि जब उन्होंने जो साइड्स दिया ने ऑडिशन के, जो कॉपी होती है उसको साइड्स बोलते हैं वहाँ पे, तो उसमें था कि डॉक्टर मट्टू एंड इंडियन वॉल्टर मथाऊ, ये लिखा था। तो जैसे मैं अंदर गया तो मैं, उन्होंने बोला यार हेलो हाय कम ये दिस, सो वी वांट यू टू रीड दिस। मैंने बोला आई विल रीड इट, बट मेरा सबसे पहला एक है क्वेश्चन है कि यू रिटन डॉक्टर मट्टू इंडियन वॉल्टर मथाऊ। वॉल्टर मथाऊ बोलते हैं कि मैथ्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो पार्टी फिल्म में था, बर्डी नम नम वाले। तो बोला कि ये व्हाट यू मीन बाय वॉल्टर मथाऊ, इंडियन वॉल्टर मथाऊ, ये क्या है? इंडियन इज इंडियन। आप पहले अगर वो वॉल्टर मथाऊ का इंडियन लेके चलोगे ना तो आप मुझे नहीं समझ पाओगे। बोले इसलिए नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं पानी यूज़ करता हूँ और वॉल्टर मथाऊ ये जो है ये पेपर यूज़ करता है। सीधा। तो उन्होंने बोले तो मैंने ठीक है अब मैं ऑडिशन देता हूँ। मैंने फिर वो ऑडिशन दिया वगैरह सब हो गया। अच्छा वहाँ पे क्या था, वो उधर हिल्टन में ठहराया था उन्होंने मुझे, तो 3-4 दिन बाद ऑडिशन हो रहा था। तो मैंने वहाँ पे कुछ लोग देखे थे, वो सब बाद में मुझे पता चला। जब मैं ऑडिशन दे रहा था तो वहाँ पे 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम, तो एक जो है पहला पता नहीं कौन कौन थे, प्रोडक्शन वाले थे, दूसरे मार्केटिंग वाले थे, तीसरे प्रेसिडेंट्स थे, चौथे में कुछ उनके पता नहीं और क्या ऐसे। तो एक में 15 लोग हैं, दूसरे में 20 हैं, तीसरे में 40 हैं, उसमें 60 हैं। ऐसे 4 बार ऑडिशन देना पड़ रहा था। तो पहले रूम का मेरा ऑडिशन हो गया। उसके बाद में अब वो बाकी सबसे बात कर रहे हैं, और जो आए थे ऑडिशन के लिए 3-4, उसमें 2 इंडियन एक्टर भी थे। तो आए थे वो लोग, अब वो उनसे सबसे बात कर रहे हैं। उसको डायरेक्ट करा था डेविड शिमा। अच्छा। हाँ, तो उसी से मेरी ये बात हुई थी पेपर की और वाटर की। तो अब वो लोग उनसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं सब, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है यार। मैं बोला ये क्या हो गया? फिर मुझे पता चला कि यार ये तो $60,000 पर एपिसोड है। मैं बोला ये यार मैंने क्यों मुंह खोला अपना? हाँ, मेरे हाथ से गए लगते इतने पैसे यार। तो मैं ऐसा चुपचाप बैठे क्या कर। फिर मैं ऑडिशन जाके दे, फिर उन्होंने पैर बना दिया हस्बैंड वाइफ का। तो लंदन की थी वो एक, और ये करे, ऐसा हम लोगों का हो गया। सब हो गई, 4 रूम में पहुंच गए सब। ऑडिशन हो गया हमारा। तो ऑडिशन के बाद में फिर हम लोग सब रूम में बैठे। तो अब मुझे मालूम है डेविड शिमर। उस समय मुझे नहीं मालूम था डेविड शिमर कौन है। मैंने फ्रेंड्स कभी नहीं देखी थी। हाँ, मैं घर में आता था तो देखता था बच्चे लोग देख रहे हैं, मगर मैं कभी उसे देखने के लिए रुका नहीं था। तो फिर फिर हम लोग बैठ गए एक कॉन्फ्रेंस रूम उनका, उधर बैठ गए। तो मैंने ऐसे देखा पीछे, मेरे पीछे एक लेडी एक फाइल पूरा लेके ऐसा मेरे पीछे खड़ी थी। तो वो डेविड आया, बोला बाकी थैंक यू वेरी मच, यू ऑल एक्चुअली गिव सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस एंड ऑल and we are thankful and blah 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 blah. So well, so now we have selected Mr. Harish Patel to do the road. Rest of you please you can proceed to the airport वगैरह। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया यार, इन लोगों ने मुझसे तो, मेरे को तो अवॉइड करके रखा था जब से। हाँ, और अभी मुझे ये जो है ये इसने सेलेक्ट कर लिया। वो उसके बोलते उसने फ़ौरन मेरे आगे वो फाइल रख दी, सर यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, वो सब पूरा उसके पहले ही हो चुका था कि 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वो साइन वाइन कर दिया, सब हो गया करके। बाद में फिर डेविड आया मेरे पास में, उसने मुझे स्क्रिप्ट दी। मैं बोला आई हैव दिस, यानी वो साइड दिया, मैं आई हैव दिस साइड विथ मी, नो प्रॉब्लम। बोले नो यू रीड इट। मैंने जब देखा तो उसमें पहले वॉल्टर मथाऊ, वो इंडियन वॉल्टर मथाऊ, वो डिलीट कर दिया था उन्होंने। अरे वाह! क्योंकि हम लोग सब लोग पढ़ रहे हैं ना उधर, जो जितने भी ऑडिशन देख रहे हैं उनके भी हाथ में सेम साइड्स है जो हमारे पास है। उसको उन्होंने डिलीट किया। वो जो इंडियन डॉक्टर मट्टू करके, उसको ऐसे लोग होते हैं। और फिर मज़े की बात क्या, फिर बाद में मैं आ गया होटल में।
तो मैंने अपनी डॉटर को गुंजन नाम है उसका, उसको बोला कि ये आई बीन सेलेक्टेड। तो बोले अच्छा कौन, हु इज़ हु वर देयर, ये करके बोला आई डोंट नो, कोई डेविड शिमर था। क्या बोला पापा? व्हाट डू यू से? डेविड शिमर ये कर। तो उसने बोला आई न्यू कि तुमको नहीं मालूम होगा ये डेविड शिमर कौन है। बोले यार पापा वो डेविड शिमर है। अरे अभी क्या करे यार। मैंने तो ठीक है। अच्छा फिर मुझे याद आया यार, ये तो मैंने जब मैं वो पैसे लेने गया था वो उस उनके $75 खर्चे का जो पर डीएम, तो वहाँ पे मैंने पोस्टर लगा हुआ देखा था, तो डेविड शिमर का था। तो मैं उनको बोले यार देखो यहाँ पे डायरेक्टर की भी कितनी इज्जत है। अरे वो क्या बात है यार, एक्टर है वो। अरे मुझे नहीं मालूम ना, मैं नहीं देखता था, और उनको समझ में आ गया था कि इसको नहीं मालूम है कुछ, ये नहीं जानता। तो वो एक अलग, इससे फिर उससे अच्छा एकदम रैपो हो गया। मेरे तो इतनी जलन होती है जब भी मुझे गौतम दिखाता देख हाँ तेरा फोटो हम किसके साथ। लोग, I'm like यार dude, and I think you guys went out for dinner also with गौतम। हाँ बहुत बार साथ में। जब वो लंदन में थे हम लोग, तो वो उधर आता भी वो कर रहा था कुछ वहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग बहुत बार। और सबसे मजे की बात, जब वो ये फिल्म कर रहा था रन फैट बॉय रन, हाँ साइमन पेक के साथ में, हाँ साइमन पेक, टैंडी न्यूटन, उसके अंदर अभी भी आप पढ़ो वो आर्टिकल से जिसमें लिखा था कि एक ही एक्टर जो था वो फाइनल था कि ये रोल जो है वो लैंडलॉर्ड का, दैट हरीश पटेल करेगा। उसने मुझे फ़ोन किया डेविड शिमर ने इधर, हाँ। बोले हरीश आई एम डूइंग अ फिल्म, विल यू एक्ट इन माई फिल्म। अरे यार मैंने तो क्या पूछ रहा है यार, क्या ये तुम्हें मालूम नहीं यहाँ हमारी कोई इज्जत ही नहीं होती है यार। वो मुझे पूछ रहा है कि विल यू एक्ट इन माई फिल्म, ऑफ कोर्स मैं करूँगा। और फिर तो उधर एक्टर्स इक्विटी के पास में बहुत ये गया कि सर ये क्या है, बाहर के एक्टर्स को कर रहे हैं। अच्छा मैं मेंबर था उनका, हाँ हाँ तो इसलिए वो लोगों को मुझे परमिशन करने में, एनओसी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बाद में उन्होंने एक्टर सेक्रेटरी ने फ़ोन किया डेविड को, सो डेविड ने उनको बोला कि दिस रोल विल बी, हरीश विल बी डूइंग दिस रोल, अदरवाइज नो वन विल डू इट। तो फिर उन्होंने बोला मगर हमारे इधर जो लंदन, हमारे यूके के जो एक्टर्स हैं उनमें से तो किसी को दे दो। फिर उन्होंने एक वो बेंडिट लाइक बेकम में उसका भाई बना था, उसको एक टैक्सी ड्राइवर का रोल दिया उन्होंने। अच्छा हाँ ये चीज़ें वहाँ भी होती हैं सर, ये ऐसा जो है ना सब ये पीछे हाँ। अभी मेरे लिए जो है वो बाकायदा उधर लिखा गया टैक्स रिटर्न का कि मैं यूके में टैक्स दे रहा हूँ कि नहीं, ये हरीश पटेल करके काम कर। अब उनको ये पता नहीं कि मैं हरीश आर्या के नाम से, जो मेरा ऑफिशियल नेम है, हाँ मैं उससे टैक्स भरता हूँ वहाँ पे। तो उधर से मुझे आया कि यू हैव नॉट बीन पेइंग टैक्सेस हियर सिंस 2007। फिर मेरे सीए जो है उसने बात की उनसे, नो सर वो तो इसका पूरा क्लियर है। तो ये जो चीज़ें जो यहाँ बुद्धा सबबिया में मेरे साथ हो करने की कोशिश की गई थी, हाँ। ये सब वहाँ भी चल रहा है, वहाँ पे भी होता है ये। आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्ट ऑफ द फुल थिंग। बिल्कुल होगा सर, होगा। मैंने उन लोगों को जब मैं ये कर रहा था, रन फैट बाय रन की शूटिंग कर रहा था, उस समय पे मुझे क्योंकि वो एनबीसी वालों ने मेरे लिए एजेंसी अपॉइंट की थी, हाँ तो मुझे फ़ोन आया, पैटी करके थी उसका फ़ोन आया कि हरीश देर इज़ अ रोल, देर इज़ अ प्ले नेशनल थिएटर इज़ डूइंग, तो उसमें एक रोल है, तो यू गो एंड गिव ऑडिशन फॉर दैट, आई वांट यू टू गो देयर। अरे मैंने बोला छोड़ यार, कौन, मैंने नेशनल थिएटर का ऑफकोर्स नाम सुना हुआ था, तो तभी मेरे पास में यहाँ की कुछ 7-8 फिल्में थी अपनी, छोटी मोटी कुछ भी होंगी। मैं बोला नहीं यार कौन कर जाता है। लेकिन एक दिन मैं शूटिंग नहीं कर रहा था तो मैं चला गया। मैं बोला चलो नेशनल थिएटर पे जाते हैं। वो वेंडी स्पॉन उनके ये थी जो कास्टिंग डायरेक्टर। तो मैं गया कि भाई आई एम हरीश पटेल और ये ओ ये ऐसे वी वो वेटिंग फॉर यू, और ऐसा करके उसने फिर बाद में निक हाइटनर जो कि डायरेक्टर था
नेशनल थिएटर का डायरेक्टर और प्ले का भी डायरेक्टर। इसने वो मिस साइगन वगैरह की थी, जो यानी कि एक तरह से बोलो तो बहुत बड़ा नाम, बहुत ही इज्जत वाला नाम, निक हाइटनर। और वो लिखा था, जो प्ले अडेप्ट किया था एक्चुअली, राफ्ता राफ्ता उसको टाइटल दिया था, यानी ग्रेजुअली, उस अयूब खान दिन ने, जिसने ईस्ट इज ईस्ट की थी। तो हुआ क्या था कि गॉर्डन ब्राउन जो प्राइम मिनिस्टर था, इनको 18 मिलियन पाउंड का कुछ ये था ग्रांट था, वो ग्रांट कम करने वाला था। अच्छा। तो इन लोगों ने बोला कि इंडियन एक्टर्स को ले, यानी एशियन एक्टर्स को लेके एक प्ले करते हैं, बड़ा उसमें लॉस होगा। तो हम बोले भाई अब हमको क्या, आप सर ये ग्रांट जो मिल रही है उसमें क्यों इसको कम कर रहे हो। ये हुआ इस वजह से। तो मैं गया वहाँ पे। अब वही बात, मुझे कुछ मालूम तो है ना, मैं पढ़ता हूँ, सही है यार, मुझे ना इनके नाम याद रहते हैं ना कुछ है। तो मैं गया उधर, मैं घूमने निकला था यार, और लंदन मेरे लिए ऐसी बात है जैसे बॉम्बे। मैं एक एक रोड जानता हूँ उसके। तो मैं वहाँ पे बैठा था, तो इतने में उसी दिन अयूब भी था वहाँ पे, थिएटर, नेशनल थिएटर में ही आया हुआ था। तो दोनों आ गए। अब देखो, क्योंकि मुझे तो प्ले करना नहीं था कुछ नहीं, तो मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे ही। अब निक हाइटनर आया, तो मैंने, हाय आई एम हरीश पटेल। बोला हेलो, हु आर यू। उसने बोला आई एम निक हाइटनर। ओके, व्हाट यू डू। तो वो बोलता है आई एम डायरेक्टर। ओ यू आर डायरेक्टिंग इट। अरे यार, वो उसका डायरेक्टर है पूरे इंस्टीट्यूट का यार। तो उसे, अब वो उसकी रिहर्सल भी चल रही थी नीचे, उसको जा, उसने बोला विल यू प्लीज रीड दिस पैसेज। वो उसने दिया, वो उसको पढ़ना। तो इसने अयूब ने मुझे बोला यू नो दिस सॉन्ग रफ्ता रफ्ता, वो हमारे दिल के। मैं बोला रफ़ी साहब वाला, रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल के अरमा। बोला नो नो, ये नहीं, मेहदी हसन वाला। बोला नया पाकिस्तानी है, मेहदी हसन का अपने को नहीं मालूम है। और ये यू पाकिस्तान का। खैर ठीक है, फिर मैंने वो पढ़ा। बोला ओके रीड। मैंने पढ़ा, वो पैसेज पढ़ा। फिर मैंने उसको बोला कि 1 मिनट, कैन आई रीड इट वंस अगेन इन अ डिफरेंट वे। फिर मैंने पढ़ा वो भी, फिर वो वन मोर टाइम प्लीज, वो भी पढ़ा। उसने बोला ओके विल लेट यू नो। क्या ऐसे, चलो ठीक है, सब चले गए। अब मैं बैठा हूँ वहाँ पे यार, उधर ही नेशनल थिएटर वाटरलू में, उसी के उधर वो 3D वाला भी है वो। मैं बोले यार अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्या करूँ कैसे, क्योंकि मेरे को कहीं वो तो था नहीं। उधर मेरे को फ़ोन आया, बोले हरीश वी वांट यू टू डू द प्ले। मैं बोला अरे इसके प्ले, ये तो गड़बड़ हो गई यार। मैं बोले तो उसने मुझे बोला कि वेंडी ने कि कैन यू कम अप एंड कैन यू इफ़ यू आर अराउंड कैन यू कम एंड साइन इट। नो आई लेट यू नो, पैटी विल डिस्कस विथ यू। वो हो गया। फिर पैटी को फ़ोन आया मुझे, बोले हरीश कंग्रेचुलेशन। मैंने क्या कंग्रेचुलेशन, नो आई डोंट वांट टू डू इट पैटी। I have my 5-6 films there, so you want me to stay here till August? ये बात हो रही थी हमारी नवंबर। बोला I won't be able to actually. So पैटी ने मुझे बोला हरीश listen to me, hey, you forget your Bollywood films. I have seen what roles you do. Well, just forget it. Well, I want you to actually do this. You don't know about this project. I know actually you don't read, कुछ नहीं करते हो तुम. You have know this about people. उसने बोला I'll talk to you later. उसने वो फ़ोन उसने बंद किया, यानी मोबाइल बंद किया। अच्छा, मज़े की बात क्या, उधर ही वाटरलू पे ब्रिज में, और बरसात हो रही थी बहुत ज़्यादा। हम लोग रन फैट बॉय रन की शूटिंग कर रहे थे। तो मैं बैठा हुआ था चुपचाप, अभी शूटिंग हो नहीं रही थी, इतनी बारिश हो रही है करके। तो डेविड ने मुझे बोला व्हाट हैपेंड हरीश, क्या बात, यू आर क्वाइट टुडे, नॉट यू आर नॉट एक्साइटेड। मैंने कहा डेविड, द प्रॉब्लम इज एक्चुअली यू नो दिस, आई हैड बीन टू नेशनल थिएटर, दे हैड कॉल्ड मी फॉर ऑडिशन एंड so उसने बोला what audition? There is a play by Ayub Khan Din. So okay, that yeah, and who is directing it? Well, some Nick Heidner is directing.
तो उसका माथा है यार निक हाइटनर है, यानी उसको मालूम निक हाइटनर कौन है, और मैं बोल रहा हूँ सब निक हाइटनर इज डायरेक्टिंग. So, बोला अच्छा, so you what happened to your audition? मैंने no, they want me to do the role. तो बोले so when are you coming for rehearsals? मैंने बोला I have not decided. तो उसने मुझे ऐसे पकड़ा, ऐसा बोलते, हरीश, you are saying that National Theatre is doing a play and Nick Heitner is directing and you have been selected and you have not decided. मैंने yes. उसने साइमन को बोला, साइमन come here, साइमन, बोले see what actor we have with us. तो वो बोला ये what happened? तो उसने बताया उसको ऐसा हो गया कि नेशनल थिएटर पे इज बीन सेलेक्टेड निक हाइटनर. तो साइमन बोलता है कि ओह, नाउ आई नो दैट दिस स्टूपिड रोल सूट्स यू हरीश, जो मैंने रन अरे फिर बाद में तो यार वहाँ पे तो फिर हर कोई आके ओ यू हैव नॉट डिसाइडेड, वाह व्हाट इट्स इट, सब यार. मैंने बोले ये तो अंधे के हाथ बटेर लगा है. और मुझे कैसे मालूम, मुझे मालूम ही नहीं है. तो मैं बोला नहीं, अब कुछ भी हो यार, ये तो मैं करूँगा. यानी ये लोग अगर नहीं होते ना तो शायद मैंने वो नहीं किया होता, क्योंकि मुझे यार मैं इन चीज़ों को मुझे मालूम ही नहीं यार, ना मैं पढ़ता हूँ ना मैं ध्यान करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ना मुझे उनके नाम याद रहते हैं. तो फिर बाद में जाके फिर फाइनली जब प्ले किया, अरे बाप रे, उसके बाद तो सर, यानी कि जब मैं रिहर्सल के लिए जाता था तो स्टेज डोर होता है. तो स्टेज डोर में वो लोग देखे यस या ओके या मिस्टर पटेल जस्ट साइन हियर, साइन करो, ओके गो. फिर बाद में उन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं, कोई भी आने नहीं. हम लोग जाके चुपचाप रिहर्सल करते थे. सबको कि यार ये तो प्ले तो क्यों कर रहे हैं सबको मालूम था, ग्रांट की वजह से कि लॉस दिखाएंगे. फिर उसके बाद हुआ क्या होता है उधर, इसके पहले प्रेस शो के पहले ना कुछ शोज होते हैं. वो $5 £5 में 10 पाउंड में होते हैं. और उसके अंदर लेकिन जो ऑडियंस आती है ना वो बहुत तगड़ी होती है. और सुबह में जब ग्रैंड रिहर्सल कर रहा था मैं, तो मेरे हाथ इधर जा रहे, पैर उधर जा रहे, यानी मैं इतना नर्वस कि यार मुझे रियलाइज हुआ तो मैं 2.5 घंटे तक इंग्लिश बोल रहा हूँ. मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा. और ऊपर से वो जो मेकअप रूम जो मेरे लिए मुझे जो दिया गया था, उसमें सर लॉरेंस ओलिवियर, पीटर ओटूल, यार ये सब लोग रह चुके, वो सब उसमें रहते थे. तो मैं तो यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा. मैंने इसको बोला निक को, और हुआ क्या, उन्होंने और बिगिनिंग भी देखी मैंने प्ले की. यानी वो गॉस कर्टन है जिसपे के वो जो घर बनते हैं, जो वो यूके के, वो गॉस पे है, और वो गॉस ऊपर जा रहा है, पीछे से पूरा सेट 2 माले का सेट. ऐसा टर्न के यूं आ रहा है ऐसा यार. तो मैंने देखा, बोला यार ये, और इसमें तो ऑडियंस बहुत ताली बजाएगी, यानी एकदम होगा. बोले अब इसके ऊपर जाने का, अपने को इससे ऊपर परफॉर्म करना है यार, तब जाके होगी बात. मैंने बोला निक, मैं कुछ मुझे आई कांट डिसाइड एनीथिंग, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू, आई वांट टू गो एंड स्लीप. तो निक ने देखा मुझे, या आई नो यू, ओके यू गो एंड स्लीप. बोला आई विल कम एट 7 बजे का शो है, आई विल कम एट 6:30. वो ठीक है. तो उधर क्या, फिर जब मैं 6:30 को आया नीचे, तो निक कह रहा था, सी व्हाट हैपन्स, पीपल कम हियर, दे डोंट रिस्पॉन्ड, तो नर्वस नहीं होना, तो आप लगे रहो अपने करने के लिए. बोले ठीक है. फिर प्ले शुरू हुआ. फर्स्ट उसमें थोड़ी देर के, अच्छा सारे मैंने देखा तो सब वाइट चेहरे दिख रहे हैं मुझे ऊपर से नीचे तक. सब है ना, अपनी यहाँ पे देखो तो ज़रा काले वाले दिखते हैं ना, सब वाइट दिख रहे हैं. ठीक है, शुरू हुआ प्ले ख़त्म हुआ. उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन यार, 5 मिनट तक ठाड़ ताली पे ताली. बोला चलो अच्छा हो गया. दूसरे दिन फिर निक आया. उसने बोला आई हर्ड एक्चुअली इट वॉज यू ऑल गॉट स्टैंडिंग ओवेशन हरीश. हाँ ये वो ऐसा.
जब मैं दूसरे दिन आया तो स्टेज डोर पे जैसे ही मैं आया, हरीश यस कम ऑन प्लीज थैंक, और मेरे बोलने के पहले दरवाज़ा खुल गया। वाह, मैंने बोला हाँ यार, Impact आया। ये तो हो गया यार, बात हो गई करके। फिर दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स। थर्ड डे निक आया ही नहीं। फिर उसके बाद प्रेस शो हुआ तो हंगामा हो गया एकदम पूरा एकदम। यस, आपका तो इतना मतलब इतना अच्छा चल रहा है वहाँ पे। इनफैक्ट मैं बच्चों को लेके गया था इटर्नल्स पे, अच्छा। और वहाँ पे आपको देखा, आपका जो कैरेक्टर था, एज यू करेक्टली सेड कि सिर्फ निभाओ जो कैरेक्टर है, हाँ, यू डोंट हैव टू एक्ट। आपने इतना सरलता से वो कैरेक्टर निभा लिया, और थिएटर में उसी कैरेक्टर पे लाफ्टर आ रही थी। नहीं, वो क्या और क्या हुआ, 15 नवंबर आई थिंक 15 नवंबर को फिल्म रिलीज हुई, फ्राइडे को रिलीज हुई जैसे तो होता है ना। हाँ, हाँ। तो मंडे को मुझे फ़ोन आया, मैं क्योंकि यूएसए में ही था, हाँ। मैं प्रीमियर नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि सर मुझे ही कोविड का आया यार। अच्छा, बाकी मेरे घर पे मेरी डॉटर वगैरह सब इतने एक्साइटेड प्रीमियर पे जाने को, और मुझे ही आने के सिम्टम्स आए अच्छा। कोविड के। यहाँ तो फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि वी आर रिलीजिंग योर पोस्टर। तो वो जो 11 इटर्नल्स हैं उनके साथ में मैंने तुम्हें भेजा है। इनफैक्ट वो इस टाइम पे मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये पोस्टर देखिए। तो उन्होंने बोला वी आर रिलीजिंग योर पोस्टर, क्योंकि वहाँ पे जो रिव्यूज़ आए और जो क्रिटिक्स ने इतना मुझे ये किया, प्रेस किया उन लोगों ने इतना, मैंने बिलीव नहीं कर पाया कि यार मेरा रोल कुछ इतना ऐसा कुछ था नहीं, मगर वो उन लोगों के देखने का नज़रिया अलग है यार, वो एकदम अलग ढंग से देखते हैं चीज़ को। सच में उनको- इनफैक्ट हाँ। यहाँ के ऑडियंस ने आपको इतना प्यार दिया आफ्टर रिटर्न्स, यस, इटर्नल। मतलब इतना। व्हेन आई गॉट माय किड्स टू योर हाउस, डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड? दे वर लाइक एकदम स्टार स्टक हो गए थे। अरे इटर्नल्स के करुण, आपका कैरेक्टर करुण, उफ, दे वर सो एक्साइटेड एंड आई सेड दिस इज द मैन who started his journey from here, and now today he is just doing so many films. Yeah. And I'm sure कि अभी तो आपका और एक फिल्म रिलीज हुआ, ये, ऐसे ठीक है वो। बट आई थिंक यू आर डूइंग टू मेनी देयर। अब ऐसा नहीं लग रहा कि घर पे थोड़ा एक दो और? नहीं, यहाँ पे काम करने को अगर कुछ अच्छा मिले तो करें ना, कुछ बात होनी चाहिए यार, कुछ यानी इस लेवल पे कुछ होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे मैंने काम करना क्यों, मैंने छोड़ा है काम करना यहाँ पे, क्योंकि क्या गलती हो गई मुझसे। एक दिन बैठे बैठे मैं शूटिंग पर था और 9 बजे बुला लिया था, और उसके बाद शाम के 4 बज गए थे, मैं बैठा ही हुआ था। तो अभी तक तो मुझे मेरे पास में अपने सवाल का जवाब था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मेरे पास जवाब था कि मैं पैसे कमाने में लगा हूँ। उस दिन मैंने अपने से पूछ लिया मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं बोला नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। क्योंकि बुद्ध ऑफ सबबिया में काम करने के बाद फिर मैंने माय सन द फैनेटिक किया, वहाँ पे चिकन टिक्का मसाला किया, वो सब। तो बुद्ध ऑफ सबबिया करते समय रॉजर मिशेल डायरेक्टर, अरे यार वो करते समय मुझे लग गया था कि काम करना है तो यहाँ करना है, और ये शायद ये वाली जगह मेरे लिए नहीं है, बॉम्बे वाली जो है, यहाँ की जगह मेरे लिए नहीं है। इस क्योंकि मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था। और आपको कितनी बार मैं जब सेट पे जा रहा हूँ, शूटिंग में गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो मैं रास्ते में गाय बैलों को देखता था। वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, वो चलते हुए जा रहे हैं, उनको भी कुछ मालूम नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और मुझे भी नहीं मालूम होता था कि मैं ये तो जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, लेकर मैं क्यों जा रहा हूँ, वो क्या करना है वहाँ पे, ये मुझे मालूम ही नहीं होता था। तो मुझे अपने उनमें मैं दिखता था, और मुझे वो रियलाइज़ हुआ कुछ 2002-03 में कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आपने वो डिसीजन लिया, एक हाँ। वाइज डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैं, लेकिन मेरे पास कुछ काम नहीं था। ये नहीं कि मेरे पास में यहाँ का कुछ काम था, वो भी नहीं। वो तो 2005 में उमर डिकुना का मुझे जो फ़ोन आया उससे फिर वहाँ का शुरू हुआ अपने आप। अच्छा, तो आपने वो डिसीजन पहले ले लिया था? हाँ, वो उसके पहले मैं जो आते थे काम, फिर भी क्योंकि मेरे जो
पहले के कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब, वो तो मुझे पूरे करने ही थे निभाने, ना, हाँ। वो निभाने थे। उसी बीच में फिर ये शुरू हो गया एकदम से, तो वो अपने आप में। और स्पेशली जो है ये रफ्ता रफ्ता 2007 में, उसके बाद में 2017 में जब शेक्सपियर का 400वां जन्मदिन था, 400th बर्थडे, तो शेक्सपियर ग्लोब थिएटर जो है वो कर रहा था ये समर ऑफ 42 करके शेक्सपियर के उसमें। तो उसमें जो ये डेविड क्रेमर करके, डेनियल क्रेमर सॉरी, हाँ, वो बहुत बड़ा यंग 40 इयर्स का था वो, और वो ये बोल्शोई थिएटर वगैरह में इसमें वो बहुत बड़ा नाम था वो। अच्छा, तो वो रोमियो एंड जूलियट कर रहा था। हाँ, तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोला हरीश आई वांटेड टू वर्क विद यू ऑलवेज एक्चुअली, आई हैड सीन यू इन रफ्ता रफ्ता इन 2000 नेशनल थिएटर। बताओ। वो 10 साल बाद मुझे फ़ोन कर रहा है, बोलता है नाउ देयर इज एक्चुअली दिस रोल ऑफ फ्रायर लॉरेंस, सो आई वांट यू टू डू दैट। मैंने उसको बोला सी डेनियल एक्चुअली दिस इज शेक्सपियर इंग्लिश and my English is a newspaper kind of English because I am from vernacular medium, so it will be very difficult. You don't worry, you leave it on me. हाँ, और मैंने बोला अगर कोई मीन्स आई प्लीज यू थोड़ा एडिट करो मेरी लाइंस को एंड ऑल, बोला डोंट वरी यू विल डू, आई हैव फुल फेथ। और फिर वो मैंने किया। अच्छा, वहाँ पे मज़े की बात, एक तो मेरी वैसे ही शेक्सपियर की इंग्लिश बहुत अलग होती है, बहुत सच में अलग होती है। और वो जो रोमियो बना था वो डायलॉग भूल गया मेरे साथ में, तो सारा बैक स्टेज हंस रहा था। बोले माय गॉड इज ये नाउ हाउ विल हरीश एक्चुअली हैंडल दिस सिचुएशन। हाँ, वो लोग हंसे क्योंकि सबको मालूम था कि यार ये तो इसका तो एक, अब मैं उसको क्यों दे रहा हूँ, फिर भी वो मेरा मुंह देख रहा है ऐसे, और मैंने देख रहा हूँ उसका चेहरा, बोले यार इसका तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने उसको एक बार क्यों दिया, कुछ नहीं, दूसरी बार क्यों दिया, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ, थर्ड टाइम तो कुछ भी भाड़ में गया, मैं तो यार हिंदी में बोल दूंगा जो समझना ऑडियंस को। अच्छा, और ग्लोब थिएटर की ऑडियंस यार, हाँ, पता है क्या, 700 नीचे खड़े होते हैं हाँ, और 900 ऐसे बैठे हुए ऊपर, और हाउसफुल। फरवरी में प्ले हाउसफुल हो गया था, अप्रैल में, फरवरी से लेके जुलाई तक। मैंने बोला अभी क्या करूं मैं, लकीली उसको याद आ गया, उसने कुछ बोल दिया, मैं भी चुपचाप, अच्छा चल, कुछ बोला उसने। फिर मेरा डायलॉग क्या है, मैं ध्यान से मैं क्या बोलूँ अभी इसके बाद। खैर वो चीज़ निकल गया, सब लोग इतना हंस रहे थे। बोले उसको बोला भी, जो रोमियो वाला है उसको, यार ये भूला भी तो हरीश के सामने भूला यार। अंकल आपका जो जर्नी है फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम हमारे लिए तो गुंडा, हाँ, गुंडा तो है ही है। इटर्नल, और आपने जो जर्नी शुरू की फ्रॉम थिएटर टू, फ्रॉम इंडियन थिएटर टू इंटरनेशनल थिएटर, एक डिस्कशन में तो ये सब कवर होने से रहा, क्योंकि आपने जितना काम किया, आपका बॉडी ऑफ वर्क इज टू आउट। एवरी टाइम आई हैव मेट यू, आई हैव लर्नड समथिंग न्यू। एक खाली आपसे रिक्वेस्ट था, आई डोंट नो इफ यू विल एग्री विद इट और नॉट, इबू हटेला का एक डायलॉग उसमें भी अलग बात है, उसमें वो डायलॉग पता है इतना ही था कि मेरा नाम इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला, इतना ही था। हाँ, और मुझे लग रहा था यार ये पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है डायलॉग। तो उस समय में मैंने क्या करूं अभी करके, तो ये उसके पहले उसका था कुछ, मैं रखता हूँ खुल्ला और ये बुल्ला ये। तो मैंने उसको क्या, मैं जब वो कर रहा था कि मैं हूँ इबू हटेला, माँ मेरी शैतान की चेली, बाप, माँ मेरी शैतान की बेटी, ना माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला, खाएगा केला, वो आया वहाँ वो खुल्ला रखता है जो। इतना बड़ा डायलॉग, ये आई एम श्योर ये भी वायरल होने वाला है। इसकी वजह से ही तो मुझे बुलाया था IIT कानपुर में जज करने के लिए। हमारे फिल्म स्कूल में दिखाया,
हाँ हमारे फिल्म स्कूल में दिखा, हम लोग हंस हंस के गिर रहे कि यार ये क्या फिल्म है। फिर पता चला एक न्यू एक्सेलसियर करके थिएटर है, हाँ वहाँ पे रिपीट आया, अचानक रिलीज हुआ, पता नहीं कोई तो कोई IITians वगैरह ने लगाया होगा कि भाई हमारे बैच के लिए लगाओ, तो हमको पता चला, हम थिएटर में जाके देखे, इतना मजा आया। और मैं अपनी बात मतलब अभी 2003 की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेन इट वाज रिलीज्ड। हाँ वो थी 90s या 90s की फिल्म देखो। इतना मज़ा आता है ना वो फिल्म, अभी भी जब भी हम लोग थोड़ा सा लगता है कि लो है लाइफ में, एटलीस्ट उसकी रील्स देख लेते। आपकी उस दिन गौतम को भेजा आपका वाला एक मीम, तो देख यार अंकल अभी भी इज सो रेलेवेंट, इट्स सो नाइस। एंड लेकिन अच्छा हुआ ना ये MCU ने यानी क्या वो मार्वल स्टूडियो वालों ने नहीं देखा, नहीं तो मुझे इटर्नल्स में रोल नहीं मिलता। आपका वैरायटी बहुत ज़्यादा है। उसमें तो और एक्चुअली इटर्नल्स में तो जो सीन मेरे और एंजेलिना जोली के थे साथ के, हाँ। वो सब रिहर्स किए हुए, सब कुछ किए, वो शूट नहीं किए क्योंकि लग रहा, उनको लगा कि यार ये इसमें उसका कैरेक्टर जो है जो बहुत सीरियस है, थीना का कैरेक्टर, वो हाँ। एक ही बार में मारती है सबको, कुछ सुनती नहीं किसी का, तो इसलिए उन्होंने वो सीन को, मेरे साथ के 4 सीन थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जो है वो बहुत ख़तरनाक औरत है, दैट लेडीज़, वो बोलते हैं ना ठरकी है वो, तो मैं इसलिए उसको हमेशा काम डाउन करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके लिए चाय वाय ला के पिलाऊँ, उसको बिस्किट खिलाऊँ, उसको मैं कुछ भी अपना इंडियन वो बुद्धा इनकी गणपति जी की वो दिखाता हूँ, ये वो सीन सब शूट नहीं हुए वो करके। तभी इसी वजह से जब वो जो मरता है उसके साथ में जो रहता है, यार मैं तो नाम भूल गया, वहाँ पे फिर वो नैनम छिंदंती शस्त्राणी मेरे से कहलवा, हाँ। बोला मैंने उसको कि यहाँ पे मैं करूँगा, क्योंकि उसमें मेरा डायलॉग था जो थीना बोलती है ये करके कि आई लाइक यू। हाँ। तो फिर बाद में वो डायलॉग जो है वो उसको दिया गया, उसके साथ में जो वो कोरियन बहुत बड़ा एक्टर है वो था, तो उसको बोला गया था, तो वो बोलता आई लाइक यू करके। मैंने बोला उसको क्लोई को, बोला क्लोई, ये बोलता है लाइक यू से कुछ अलग तो टोन नहीं आ जाएगा कि ही लाइक्स मी, वो वाले, हाँ वो वाला चक्कर तो नहीं लगेगा कुछ ऐसा। मुझे नो बिकॉज दैट कैरेक्टर इज नॉट दैट। तब जाके उसकी जो फ्यूनरल पायर पे मैं वो बोलता हूँ, हाँ आप नैना। सही में आपका बॉडी ऑफ वर्क इज सो गुड। थैंक यू फॉर एक्चुअली स्टार्टिंग योर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले, क्योंकि आपके लिए लोग शायद रुके हुए आपको पता भी नहीं। एंड आई एम गोइंग टू, ध्यान नहीं देता है। हाँ पता है, इसके लिए मैंने कल 2 बार फ़ोन किया गौतम को, प्लीज़ कर दे प्लीज़ कर दे। सो वी आर गोइंग टू हेल्प गौतम पॉपुलेट योर चैनल, लेट्स सी हाउ इट गोज। हमारे पूरा टीम है, हम लोग विल डू समथिंग अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। हम इस पॉडकास्ट में हम कोई हैम्पर नहीं देते, बट आपके नाम पे हम लोग एक हैम्पर बनाते और हम किसी को वो गिफ्ट करते। इसके लिए एक वो प्लीज़ स्टिकर ले आओ, एक साइन करना है। सो वी बाय राशन, ऑलमोस्ट 1 महीना का राशन। एंड जो ऑटो ड्राइवर्स है, जो हमारे, हाँ बिल्कुल, अरे वो तो बहुत अच्छी बात वो है। एक्चुअली वो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा उससे, और वो है ना, वो उनको दो। वो एक्चुअली ज़रूरतमंद नहीं है, थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते कभी कभी। हाँ। और वो जो एक छोटा हैम्पर जाता ना, वो कभी उनसे उनका एकदम दिन बन जाता है। नहीं, अभी मैं जैसे बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात है बहुत, कि जब आप वहाँ काम करते हो सर, ये इंटरेस्टिंग बात। हाँ बैटरी सबसे देखो जो यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों, या तो हमारी फेडरेशन या हमारी यूनियन को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि वहाँ पे आप जो काम करते हो सर, हाँ उसकी आपको रॉयल्टी मिलती है। हाँ वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है लिखा हुआ कि आपको इतनी रॉयल्टी मिलेगी। और 92 में मैंने बुद्धा सबबिया किया था, उसकी रॉयल्टी मुझे आज तक आती है सर। तो उसके वो क्योंकि वर्ल्ड ओवर दिखाया जाता है तो आपको उसमें पैसे आते हैं। तो ये कोविड के टाइम पे
मैंने डेविड विलियम्स की जितनी भी उसकी, वो बच्चों में बहुत पॉपुलर है, उसकी बुक्स, वो बीबीसी के लिए मैंने कम से कम 8 टेली फिल्म्स की थी, यानी टीवी फिल्म्स की थी मैंने। तो क्योंकि वो बच्चों का, और कोविड के टाइम पे सारे बच्चे यूरोप के हों या अमेरिका के, सब घर पे ही थे। तो वो जो थी 7-8 मेरी फिल्म्स, अपार्ट फ्रॉम रन फैट बॉय रन वगैरह टाइप की फिल्मों के, वो टेलीकास्ट होती थी। तो टेलीकास्ट हो, जितनी बार टेलीकास्ट हो रही है, जितनी कंट्री में टेलीकास्ट हो रही है, उसकी रॉयल्टी मुझे आ रही है। सर कोविड के अंदर बिना काम किए भी मुझे परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझे पैसे आ रहे थे। और वो बच्चों की फिल्में थी, आपको पता है कि कोई भी बच्चा तो घर पे ही होगा ना, घर पे, सब घर पे थे। तो ये इसके ऊपर हमारे यहाँ लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रॉयल्टी आपका हक होता है वो। करेक्ट। यहाँ पे तो शुरू नहीं हुआ है, बट होना चाहिए। क्यों, जब वो कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं हम कर सकते? तो कब से कर रहे हैं? अब देखो इटर्नल्स, हालांकि इटर्नल की कमाई इतनी नहीं हुई फिल्म की, हाँ। लेकिन मुझे आज भी रॉयल्टी आती है। अभी लास्ट वीक ही मुझे उसकी रॉयल्टी आई है। वाह। तो उससे बहुत फ़ायदा होता है यार। अब सोचिए कोविड के टाइम पे अगर नहीं होता तो क्या होता। इसी बात पे प्लीज गिव मी द स्टिकर, आई रियली वांट यू टू साइन इट, आई हैव दिस, थैंक यू। इसमें लग दो। ये तुमको स्लीक मिला क्या? ये कहाँ से लिया? ये यूएस से। अच्छा, ये यूएस का तभी। मैंने जो यूके से लिया था वो स्लीक था, यहाँ से अभी लिया मैंने। हाँ, तो वो ज़रा थोड़ा थिक। किधर है? इधर या इधर लिख दीजिए, मैं ये स्टिकर क्या लिखूं? हाँ, हरी जी सर, थैंक यू राशन के लिए, धन्यवाद। अब ये जो मैं साइन कर रहा हूँ, हाँ, वहाँ से भी मुझे MCU से, यानी मार्वल स्टूडियो से, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है आपका, हाँ, कि अब आपके जो मेरा जो पोस्टर, जो मेरा फोटो है, उस पर ओरिजिनल मेरे सिग्नेचर, उसके लिए उन्होंने 3,000 3,500 सिग्नेचर रखे, जो ओरिजिनल मेरे पोस्टर के साथ बिकेंगे, और एक इसका $35 मिलेगा मुझे, एक सिग्नेचर का। तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसका भी। सीखने की ज़रूरत है। हमारे जैसे प्रोड्यूसर शायद हम लोग शुरू करें कहीं से, तो गौतम, नहीं, ये काम जो है ये तो अपने इसका है ना, फेडरेशन का काम है। हाँ, बट हम लोग हमारी प्रेशर यूनियन और डालें। हमारी फेडरेशन का काम है कि वो इस तरफ देखें। ये अपने स्टंट मन के ही लिए, स्टंट जो करते हैं उन्हीं के इंश्योरेंस के, पता नहीं अभी है कि नहीं, मैं कह नहीं सकता। है वो सब ये जगह चीज़ें ये होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ की अलग है बात, वहाँ अलग है। वो तो यार उनका कैनवास कितना बड़ा है। करेक्ट। उसके खाली ये उधर नहीं रिलीज हुई, मिडल ईस्ट में, हाँ, इटर्नल मिडल ईस्ट हाँ, में। हाँ। हाँ, वो क्योंकि उसके अंदर वो गे का थोड़ा था ना, तो उस वजह से नहीं हो पाई। नहीं तो हाँ। सो थैंक यू अंकल अगेन, थैंक यू फॉर कमिंग। इतना अच्छा माय लगा, प्लेजर। इतना मज़ा आया, एंड थैंक यू फॉर साइनिंग दिस। एक आई थिंक जस्ट टू एंड, आई थिंक वी कैन जस्ट, मेरा जो टीम है, दे वुड आई ऑल्सो लाइक टू से थैंक यू टू यू। अरे थैंक्स, थैंक यू, माय प्लेजर। आप लोग बोर तो नहीं हुए ना? नहीं, ज़रा भी नहीं। पक्का ना? एक फोटो ले ले मेरे साथ प्लीज। उससे पहले एक हाँ, कैमरा, एक बार वो डायलॉग विद रिएक्शन, दिस का नो नो, फॉर हिम। कौन सा रिएक्शन? वो वाला, अच्छा, इबू हटेला वाला। चलो। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला, खाएगा केला।